डियर स्टूडेंट, तो ये वीडियो पे इक्वेशन ऑफ टेंजेंट, इक्वेशन ऑफ नॉर्मल करेंगे। ऑल्सो ये जो इम्प्लिसिट फंक्शन है यानी कि एक्स एंड वाई कंबाइंड होकर आता है, इसका डेरिवेटिव नॉर्मल मेथड में ज़्यादा टाइम कंज्यूमिंग है, तो इसको हम सॉल्व करेंगे बाय अल्ट्रा इजी मेथड। ओके, तो अभी इसका बेसिक पे जाते हैं। ठीक है स्टूडेंट, तो अभी इक्वेशन ऑफ टेंजेंट एंड नॉर्मल का बेसिक देखते हैं। तो ये है एक कर्व और ये टेंजेंट है, ये नॉर्मल है, एक पॉइंट है, गिवन पॉइंट है। ठीक है, तो ये फंक्शन जो है, फंक्शन का कर्व, सबसे पहले इसका डेरिवेटिव लेना है। उसके बाद ये डेरिवेटिव का जो आंसर आएगा वहाँ पे x1 y1 पुट करके स्लोप निकालना है। m मतलब स्लोप और ग्रेडियंट। ठीक है, उसके बाद इक्वेशन ऑफ टेंजेंट का फॉर्मूला है, यहाँ पे m पुट करना है x एंड y1 एंड x1, इसका भी वैल्यू पुट करके इसका इक्वेशन निकाल सकते हैं। इक्वेशन ऑफ नॉर्मल का ये फॉर्मूला है, यहाँ पे m एंड y1 एंड x1 का वैल्यू पुट करना है और निकालना है। ठीक है, तो बस ये याद रख लो, इक्वेशन ऑफ टेंजेंट का फॉर्मूला, इक्वेशन ऑफ नॉर्मल का, बस ये जो m है वो बदलेगा। ठीक है, ठीक है स्टूडेंट, तो अभी एक्सरसाइज 2.1 का फर्स्ट प्रॉब्लम, फाइंड इक्वेशन ऑफ टेंजेंट एंड नॉर्मल। फर्स्ट ये कर्व दिया है और ये पॉइंट दिया है, तो इसको हम यहाँ पे लिखते हैं। ये कर्व को लिखा, यहाँ पे पॉइंट, इसको हम p लेते हैं, इसको x1 y1 लेते हैं। तो ये फंक्शन को लिखते हैं, इसका डिफ्रेंशिएट करते हैं, डिफ्रेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x। ये y का डेरिवेटिव dy बाई dx बनेगा। राइट साइड में इसको ऐसे का ऐसे लिखना है, dy बाई dx, ये पूरा को इधर लिखा। तो अभी क्या करेंगे, इसको डायरेक्ट करेंगे, तो यहाँ पे dy बाई dx क्या मिलेगा हमको, ये इसके साथ तो बनेगा 2x, एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव। ठीक है, नेक्स्ट ये इसके साथ, तो ये यहाँ पे e का e होता है, अगर यहाँ पे कोई भी नंबर रहेगा वो आगे आएगा, तो बनेगा 2 आएगा। अब ये इसके साथ, तो ये बनेगा 0। ओके, तो हमको आएगा dy बाई dx, ये बनेगा 2x प्लस 2 ठीक है, तो सबसे पहले डेरिवेटिव लेना है। ठीक है, तो डेरिवेटिव मिला, तो अभी स्लोप निकालते हैं। तो ये फॉर्मूला है, डेरिवेटिव एट दैट पॉइंट, जो पॉइंट दिया है 0 एंड 4, 0 को x समझना है और ये 4 को y समझना है, और यहाँ पे कोई y टर्म नहीं है, तो बस x है, तो बस जहाँ पे 0 डालना है और यहाँ पे 0 डालते हैं और निकालते हैं। तो ये बनेगा 2, उसके बाद इसका 0 और यहाँ पे 2, फिर ई x का 0। ठीक है, अब e रेस्ट टू 0 1 होता है, तो ये क्या बनेगा, ये बनेगा 0 प्लस 2 इंटू 1, तो ये बनेगा 2, तो m का वैल्यू आएगा 2। ठीक है, तो ऐसे m निकालना है। ठीक है, तो हमारे पास स्लोप है और पॉइंट भी है, तो बस ये फॉर्मूला में पुट करना है। पुट करते हैं, तो y माइनस y1 है 4, दैट इज इक्वल टू m है 2, और यहाँ पे x माइनस x1 है 0। ठीक है, तो ये क्या बनेगा, तो ये बनेगा y माइनस 4 इज इक्वल टू, इसको अंदर लेते हैं, यहाँ पे 0 है, राइट, तो बनेगा 2x माइनस 0। ओके, तो ये बनेगा y माइनस 4 इज इक्वल टू 2x। तो बाद में सबको ओ साइड ले लेते हैं, या फिर पहले उल्टा लिखते हैं, 2x इज इक्वल टू y माइनस 4, बाद में 2x, इसको एच साइड माइनस वाई, इसको एच साइड प्लस 4 इज इक्वल टू 0। ठीक है, तो ये है इक्वेशन ऑफ टेंजेंट। ओके, ठीक है, तो अभी इक्वेशन ऑफ नॉर्मल, ये फॉर्मूला है, बस ये स्लोप का जो पार्ट है वो -1/m आएगा, तो बस यहाँ पे पुट करते हैं, ये बनेगा y माइनस y1 है 4 एंड दैट इज इक्वल टू -1/m मिला था हमको 2, एंड यहाँ पे x माइनस x1 है 0। ठीक है, तो अभी नेक्स्ट ये 2 को इधर लेते हैं, 2y माइनस 4 इज इक्वल टू -1, एंड यहाँ पे x 0 है तो इसको हटा सकते हैं, ये बनेगा, अंदर लेते हैं 2 को, 2y माइनस 8 आएगा। ओके, ये बनेगा 8 इज इक्वल टू -x। ठीक है, तो इसको ऐसा साइड लेते हैं, x प्लस 2y माइनस 8 इज इक्वल टू 0। ठीक है, तो इसको ए साइड लिया तो प्लस होगा। ओके, तो आई होप ये आपको समझ में आए। तो इसके लिए क्या करना है, सबसे पहले डेरिवेटिव लेना है, फिर ये डेरिवेटिव में ये पॉइंट को x, इसको y समझ के इसको पुट करके स्लोप निकालना है, फिर बाद में बस इक्वेशन ऑफ टेंजेंट का फॉर्मूला यूज करना है एंड इक्वेशन ऑफ नॉर्मल का, और इसको सॉल्व करना है। ठीक है, तो अभी हम सेकंड प्रॉब्लम पे जाते हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, तो ये सेकंड प्रॉब्लम पे इम्प्लिसिट फंक्शन है। ठीक है, तो इसका dy बाई dx नॉर्मल मेथड में टाइम लगेगा। ठीक है, तो बट आई विल सॉल्व बाय नॉर्मल मेथड ओनली, बट आपको अल्ट्रा इजी मेथड भी बताऊंगा ताकि आपको ये मेथड भी समझ में आए। ठीक है, तो ये है इम्प्लिसिट फंक्शन, तो इसका डेरिवेटिव कैसे निकालना है, तो न्यूमरेटर में माइनस डेरिवेटिव x लेना है, y को कांस्टेंट समझना है। ठीक है,
y को कांस्टेंट समझ के लेना है। उसके बाद डिनोमिनेटर में डेरिवेटिव ऑफ y x को कांस्टेंट समझना है। ठीक है, तो देखो ठीक है, तो ये फंक्शन के लिए क्या करना है, सबसे पहले न्यूमरेटर का डेरिवेटिव x है, y कांस्टेंट है, तो बाद x कहाँ है, यहाँ है और यहाँ है। ठीक है, इसको नहीं कंसिडर करना है। तो बाद इसका डेरिवेटिव पहले एक्स क्यूब का डेरिवेटिव वो बनेगा 3x²। फिर बाद में यहाँ पे -9xy है, तो बाद यहाँ पे -9xy में इसको कांस्टेंट समझना है, इसको कांस्टेंट समझेंगे। यहाँ पे x है, x का डेरिवेटिव 1 है, तो बाद यहाँ पे माइनस आएगा, ये 9 ऐसे रहेगा, इसका डेरिवेटिव 1 है और इसको कांस्टेंट समझना है, तो बाद ये ऐसे का ऐसे रहेगा। ठीक है, अभी नेक्स्ट है डिनोमिनेटर डेरिवेटिव ऑफ y, तो बाद यहाँ पे y है, यहाँ पे y है। ठीक है, तो अभी डेरिवेटिव y के लिए y³ है, तो बनेगा 3y², तो यहाँ पे आएगा 3y², फिर माइनस है 9 है, x कांस्टेंट है, तो बस x रहेगा और डेरिवेटिव ऑफ y, इसका आंसर 1 आएगा। तो बस इस यहाँ पे लिखने की जरूरत नहीं है। ठीक है, तो आई होप ये समझ में। तो न्यूमरेटर में x का डेरिवेटिव लेना है, y को कांस्टेंट समझना है, डिनोमिनेटर में y का डेरिवेटिव लेना है और x को कांस्टेंट समझना है। ओके, ठीक है, तो फिर बाद में यहाँ से 3 को बाहर लिया, यहाँ पे भी 3 को बाहर लिया, अंदर बचेगा x² - 3y और यहाँ पे y² - 3x। फिर इसको कट करेंगे, इसके बाद जो माइनस है, माइनस को अंदर लेंगे तो अंदर का पार्ट उल्टा हो जाएगा, तो 3y पहले आएगा, बाद में x² और नीचे का पार्ट ऐसे का ऐसे रहेगा। ठीक है, तो ये आप जल्दी कर सकते हो। ठीक है, आई होप ये मेथड आपको समझ में आया। ठीक है, तो अभी इसको लिखा हमने, उसके बाद डिफ्रेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x, क्या मिलेगा हमको, सबसे पहले इसका डेरिवेटिव x³ और बनेगा 3x²। ठीक है, ये आएगा 3x², तो बस यहाँ पर लिखते हैं, ये बनेगा 3x² प्लस y³ का डेरिवेटिव 3y² dy/dx आएगा, ये बनेगा 3y², ये dy/dx आएगा। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे x है इसके वजह से, और यहाँ पे y रहेगा तो वो नहीं आएगा, क्योंकि ये y का डेरिवेटिव है, इसके वजह से यहाँ पे नहीं आएगा। ओके, बट यहाँ पे x है और यहाँ पे y है, तो इसके वजह से ये टर्म आएगा। ठीक है, और -9 और इसका डायरेक्ट फॉर्मूला है, इसको लिखो। ठीक है, आई होप ये फॉर्मूला आपको आता रहेगा। एक्चुअली ये u.v का फॉर्मूला है, मैंने डायरेक्ट लिखा है आपके लिए। ठीक है, बस इसका वो फॉर्मूला उधर फिट कर रहे हैं, x dy/dx प्लस y = 0। ठीक है, ऐसे करना है। ओके, आई होप ये समझ में आया। यहाँ पे x था और यहाँ पे y था, इसके लिए ये टर्म आएगा, बट यहाँ पे y है और यहाँ पे y है तो वो नहीं आएगा। ठीक है, ठीक है, तो इसको सॉल्व करते हैं। तो बस यहाँ पे यह आएगा 3x² प्लस 3y² dy/dx, और यहाँ पे इसको अंदर लेते हैं, ये बनेगा -9x dy/dx -9y = 0। तो बस यहाँ पे dy/x और dy/x का टर्म को ग्रुप करते हैं, बाकी सबको इसको और इसको राइट साइड लेते हैं। ठीक है, तो इसको और इसको राइट साइड लेते हैं, तो ये बनेगा 3y² dy/dx -9x dy/dx = इसको राइट साइड लेते हैं, ये बनेगा 9y और इसको उधर लिया, ये बनेगा 3x²। तो अब यहाँ से कॉमन लेते हैं, ये बनेगा dy/dx और अंदर बचेगा 3y² -9x और दैट = 9y - 3x²। नेक्स्ट स्टेप में इसको इसके नीचे लिखना है, लिखते हैं, तो ये बनेगा dy/dx = 9y - x² अपॉन 3y² - 9x। यहाँ से 3 को बाहर लेते हैं। ओके, वो सॉरी वहाँ पे 3x² है। ओके, यहाँ पे 3x² है, तो यहाँ से 3 को बाहर लिया, ये बनेगा 3y - x² एंड यहाँ पे 3 को बाहर लिया, y² - 3x। कट करो तो हमको आया, ये और ये मैच हो रहा है, राइट। तो बस हमारा dy/dx ये आएगा। ठीक है, तो आपको एग्जाम पे, बोर्ड एग्जाम पे ऐसे सॉल्व करना है। ठीक है, तो सेलेक्ट करेक्ट ऑप्शन रहेगा या फिर कॉम्पिटिटिव एग्जाम रहेगा तो अल्ट्रा इजी मेथड यूज़ कर सकते हैं, बट बोर्ड पे आपको ये यूज़ करना पड़ेगा। ठीक है, तो अभी क्या करेंगे, हमको डेरिवेटिव मिला तो स्लोप निकालना है, बस ये पॉइंट को लिखते हैं 2,4, इसको x इसको y, तो बस यहाँ पे पुट करना है, y को इधर और x को इधर, और यहाँ पे भी y का वैल्यू इधर, x का वैल्यू पुट करते हैं और निकालते हैं। तो बनेगा 3 एंड y का है 4, ये बनेगा 4 - x का है 2, तो बनेगा 2² और यहाँ पे y का 4 है तो बनेगा 4² - 3
और x का है 2, ठीक है। तो ये बनेगा 3 × 4 12 और -4 और ये बनेगा 16 -6, ये बनेगा 8/10, ये आएगा 4/5, ठीक है। तो हमको स्लोप 4/5 आया, ठीक है। तो हमको स्लोप मिला 4/5। तो बस पॉइंट भी है हमारे पास, तो बस इसको x1 y1 लेना है। तो ये y - y1 इज m, x - x1 है टेंजेंट का इक्वेशन। तो यहाँ पे y1 का है 4 और ये m का है 4/5 और यहाँ पे x1 का 2, बस जिसको लिखा। तो बस जब इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं यहाँ पे, ये बनेगा 5, ये बनेगा y - 4 = 4x - 2, ठीक है। इसको अंदर लेते हैं, इसको भी अंदर लेते हैं, यह आएगा 5y - 20 = 4x - 8। तो इसको उल्टा लिखते हैं, ये बनेगा 4x - 8 = 5y - 20, ठीक है। तो इसके बाद क्या करना है, तो ये 5 को इधर लेंगे तो माइनस होगा, इसको इधर लेंगे तो प्लस हो जाएगा। तो -8 + 20 वो बनेगा +12, ठीक है। तो ऐसे निकालना है, ठीक है। तो बस इक्वेशन इजी है, ये डेरिवेटिव निकालने में थोड़ा टाइम जाएगा, ठीक है। तो अब इक्वेशन ऑफ नॉर्मल में जाते हैं। तो यहाँ पे y - y1 = यहाँ पे स्लोप में -1/m आएगा और यहाँ पे x - x1, बस यहाँ पे m था टेंजेंट के लिए, नॉर्मल के लिए, बस यहाँ पे -1/m आएगा, ठीक है। तो अभी इक्वेशन ऑफ नॉर्मल में y1 का है 4 को लिखा x1 का है 2, राइट। अब ये -1/m यानी रेसिप्रोकल, इसका रेसिप्रोकल लेंगे, इसका उल्टा करेंगे तो 5/4 आएगा। बट यहाँ पे माइनस है तो इसके अच्छा यहाँ पे माइनस, राइट। तो इसका आंसर आएगा -5/4। तो अभी नेक्स्ट स्टेप में क्या करना है, इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं, ठीक है। तो इसको इधर मल्टीप्लाई करते हैं, यह आएगा 4y - 4 = -5x - 2, ठीक है। अब इसको अंदर मल्टीप्लाई करते हैं, ये बनेगा 4y - 16 = -5x - 10, ठीक है। इसको एक साइड लेते हैं, ये बनेगा 5x एंड यहाँ पे 4y है एंड यहाँ पे -16 एंड यहाँ पे -10 = 0। तो ये बनेगा 5x + 4y - 26 = 0। ओके, आई होप ये आपको समझ में, राइट। तो बस फॉर्मूला इंपॉर्टेंट है, ठीक है स्टूडेंट। तो अब इसका डेरिवेटिव लेते हैं पहले बाय अल्ट्रा इजी मेथड। तो यहाँ पे न्यूमरेटर में डेरिवेटिव ऑफ x y इज अ कांस्टेंट एंड डिनोमिनेटर में डेरिवेटिव ऑफ y x इज अ कांस्टेंट। तो बस यहाँ पे x इधर है, x इधर है, तो बस न्यूमरेटर में डेरिवेटिव x² वो बनेगा 2x। तो -√3 ऐसे का ऐसे रहेगा, x का डेरिवेटिव 1 है और ये कांस्टेंट समझना है, ठीक है। तो ये हो गया x का। तो अभी डिनोमिनेटर का देखो, ठीक है। तो अब डिनोमिनेटर में y का कहाँ है, यहाँ है और यहाँ है, ठीक है। तो बस यहाँ पे ये आएगा -√3 एंड x रहेगा, y का डेरिवेटिव 1 है, ठीक है। तो ये हो गया। इसके बाद यहाँ पे प्लस है, y² का डेरिवेटिव 2y होता है, बट यहाँ पे नंबर है, राइट। तो नंबर ये आएगा तो ये भी आएगा, तो 2 × 2 ये बनेगा 4y, ठीक है। तो बस अब इसको प्रॉपरली लिखना है, ठीक है। तो बस ये माइनस को अंदर लिखेंगे, ये माइनस को, तो ये प्लस हो जाएगा। तो √3y - 2x अपॉन इसको पहले लिखते हैं 4y - √3x, ठीक है। तो ऐसे निकालना है, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 3 करते हैं। तो यहाँ पे एक कर्व दिया है, पॉइंट दिया है, तो बस इसको लिखते हैं और इसको डिफ्रेंशिएट करते हैं विद रिस्पेक्ट टू x। तो हमको क्या मिलेगा, तो मैंने सब लिख के रखा है। तो इसके पहले यू कैन ट्राई इट इन रफ, ओके। तो यहाँ पे x² का डेरिवेटिव है 2x, इसको लिखा, माइनस ये √3 ऐसे का ऐसे रहेगा, x5 का डेरिवेटिव ये, इसको यहाँ पे लिखा, प्लस 2 ऐसे का ऐसे रहेगा, y² का डेरिवेटिव 2y dy/dt। नंबर 5 है, नंबर 5 का डेरिवेटिव 0 है, ठीक है। तो बस अब इसको क्या करते हैं, इसको प्रॉपरली लिखते हैं, ये बनेगा 2x और इसको अंदर लेते हैं, ओके, और इसको मल्टीप्लाई करते हैं, ये बनेगा √3x dy/dx और ये इसके साथ जाएगा -√3y प्लस 2 × 2 4y dy/dx = 0, ठीक है। तो अब इसको ग्रुप करते हैं और ये जो टर्म है इसको हम राइट साइड लिखते हैं, तो क्या बनेगा, और इसको पहले लिखते हैं क्योंकि ये प्लस है और ये माइनस है, तो बनेगा 4y dy/dx -√3x dy/dx = इसको राइट साइड लेते हैं, ये बनेगा √3y और ये यहाँ पे ये -2x। नेक्स्ट dy/dx का कॉमन लेते हैं, ठीक है। तो बस ये dy/dx को बाहर लिया कॉमन, अंदर बचेगा 4y - √3x।
एंड दैट इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। तो बस इसको बस राइट हैंड साइड के नीचे लेके जाना है, ठीक है। तो ये हमको dy/dx मिलेगा। ओके, आई होप ये आपको समझ में, राइट। ठीक है, तो हमको डेरिवेटिव मिला तो इसका स्लोप निकालते हैं, राइट। ये पॉइंट को यहाँ पे पुट करते हैं, यह आएगा √3, y का है 2, फिर -2, x का √3, ओके, एंड यहाँ पे डिवाइडेड बाय 4 एंड y का है 2 माइनस यहाँ पे √3 एंड y का √3, ठीक है। तो क्या बनेगा, ये बनेगा 2√3 माइनस 2√3 अपॉन 8 माइनस ये आएगा 8, ये आएगा 3, ये बनेगा 0/5, ठीक है, एंड दैट इज इक्वल टू 0। तो स्लोप आ रहा है 0, ठीक है। तो हमारे पास पॉइंट है एंड स्लोप मिला m इज इक्वल टू 0। तो बाद इक्वेशन ऑफ टेंजेंट का फॉर्मूला लिखते हैं, यहाँ पे m का वैल्यू 0 पुट करते हैं, इसका है 2 और x1 का है √3, बाद राइट साइड का पूरा 0 हो जाएगा, y - 2 इज इक्वल टू 0, तो y का 2 आएगा। तो वेरी इजी है, राइट, ठीक है। तो अब इक्वेशन ऑफ नॉर्मल के लिए ये स्लोप आता है, राइट। तो -1/m वो बनेगा नॉट डिफाइंड, तो स्लोप इज नॉट डिफाइंड फॉर नॉर्मल, मतलब नॉर्मल पैरेलल हो जाएगा y एक्सिस के साथ। तो y एक्सिस का रहेगा तो इक्वेशन ऑफ लाइन पैरेलल टू y एक्सिस का ये फॉर्मूला होता है, x इज इक्वल टू कहाँ वो x एक्सिस में इंटरसेप्ट करेगा। तो बट हमारा पॉइंट x1 है √3, राइट। तो यहाँ पे वो इंटरसेप्ट करेगा, इसके वजह से x इज इक्वल टू √3 आएगा। तो ऐसे लिखना है, ठीक है। आई होप ये आपको समझ में आए, राइट। मेरे हिसाब से वेरी इजी प्रॉब्लम है। तो अभी हम नेक्स्ट प्रॉब्लम पे जाते हैं, ठीक है। तो अभी इसका डेरिवेटिव लेते हैं हम बाय अल्ट्रा इजी मेथड। तो न्यूमरेटर में डेरिवेटिव x y कांस्टेंट है, डिनोमिनेटर में डेरिवेटिव ऑफ y x कांस्टेंट है, राइट। तो बस यहाँ पे न्यूमरेटर में x पे जाना, बस यहाँ है, राइट। तो बस इसका डेरिवेटिव x y को कांस्टेंट समझना है। तो x का डेरिवेटिव क्या होता है, d/dx, x होगा 1, तो बस ये 2 रहेगा और इसका 1 आया और इसका y, तो बस ये रहेगा न्यूमरेटर में, ठीक है। तो अभी डिनोमिनेटर में क्या कर रहे हैं, डेरिवेटिव ऑफ y है, तो y यहाँ पे है, ठीक है, और यहाँ पे भी है। तो बस इसके लिए x कांस्टेंट है, तो मतलब ये अच्छे का अच्छा रहेगा, ठीक है। तो बस यहाँ पे 2x रहेगा एंड डेरिवेटिव ऑफ y वो बनेगा 1, क्योंकि यहाँ पे y है इसके वजह से, ठीक है। एंड यहाँ पे फिर यहाँ पे प्लस पाई और साइन y का डेरिवेटिव d/dy साइन y वो बनेगा cos y, ठीक है। यहाँ पे आएगा cos y, राइट। और ये सब नहीं आएगा। आई होप ये आपको समझ में आए, ठीक है स्टूडेंट। तो यहाँ पर नोट करो, ये है डेरिवेटिव ऑफ x, इसके वजह से यहाँ पे dy/dx आएगा। तो यहाँ पे देखो क्या था, यहाँ पे डेरिवेटिव ऑफ y था और यहाँ पे भी y था, इसके लिए 1 आया, ठीक है। और ये डेरिवेटिव ऑफ y है साइन y का, तो बात cos y आएगा। और यहाँ पे डेरिवेटिव x है और यहाँ पे y है, ठीक है। तो ये y है, तो बात नो प्रॉब्लम है। यहाँ पे x रहेगा, डेरिवेटिव ऑफ x है और ये y का फंक्शन है, तो बस ये जो टर्म है ये भी आएगा। ओके, आई होप ये कॉन्सेप्ट समझ में आए, ठीक है। तो इक्वेशन को लिखकर डिफ्रेंशिएट करते हैं विद रिस्पेक्ट टू x, हमको क्या मिलेगा, तो ये 2 ऐसे का ऐसे रहेगा, एक्स वाई का डेरिवेटिव है एक्स dy/dx प्लस वाई, तो इसको लिखो प्लस पाई को ऐसे का ऐसे रखना, साइन वाई का डेरिवेटिव साइन वाई का कॉस वाई, फिर ये टर्म आएगा क्योंकि यहाँ पे x है, यहाँ पे x है और यहाँ पे y है, इसका वजह से ये भी आएगा, ठीक है। उसके बाद इसका डेरिवेटिव 0, ठीक है, ठीक है। तो अभी 2 को अंदर मल्टीप्लाई करते हैं, ये बनेगा 2x dy/dx प्लस 2y प्लस पाई कॉस वाई dy/dx इज इक्वल टू 0। तो यहाँ पे अभी dy/dx का टर्म को ग्रुप करते हैं और उसको राइट साइड लेना है, ठीक है। तो लिखते हैं, ये बनेगा 2x dy/dx प्लस पाई कॉस वाई dy/dx एंड दैट इज इक्वल टू, इसको राइट साइड लिया -2y आएगा, ठीक है। तो बस अभी नेक्स्ट स्टेप में इसको कॉमन लेना है, लेते हैं, ठीक है। तो अब यहाँ से dy/dx को कॉमन लिया, अंदर रहेगा 2x प्लस पाई कॉस वाई रहेगा। नेक्स्ट स्टेप में इसको इसके नीचे लिखना है बस, तो हमको dy/dx मिलेगा, ठीक है। तो आई होप ये समझ में। तो अभी हम स्लोप निकालते हैं, ठीक है। तो m इज इक्वल टू डेरिवेटिव एट दैट पॉइंट है, तो बस यहाँ पे पुट करते हैं x एंड y का वैल्यू, तो क्या मिलेगा यहाँ पे, यह आएगा -2, y का π/2 है, राइट, π/2 डिवाइडेड बाय
यहाँ पे ये है 2 और x का 1 एंड प्लस पाई है और कॉस y का पाई बाय 2 है, तो बनेगा कॉस पाई बाय 2, राइट। तो यहाँ पे कट हो जाएगा, ये बनेगा माइनस पाई और ये बनेगा 2 एंड यहाँ पे पाई है एंड कॉस पाई बाय 2, ओके। पाई होता है 180 डिग्री डिवाइड बाय 2, वो बनेगा 90 डिग्री, ठीक है। तो वो बनेगा 90 डिग्री, पाई बाय 2 इज इक्वल टू पाई बाय 2 इज इक्वल टू 90 डिग्री एंड कॉस 90 और 0 बनेगा, तो इसका वैल्यू 0 आएगा, ठीक है, ठीक है। तो यहाँ पे माइनस पाई ये आएगा 2 एंड ये पूरा 0 बनेगा, तो हमको स्लोप आएगा m इज इक्वल टू माइनस पाई बाय 2, ठीक है। याद रखो कॉस पाई बाय 2, कॉस पाई बाय 2 कॉस 90 होता है, तो उसका आंसर 0 होगा, ठीक है। तो हमको स्लोप मिला, तो अभी इक्वेशन पर जाते हैं, ठीक है। तो इक्वेशन ऑफ टेंजेंट ये फॉर्मूला, तो बस यहाँ पे y1 का पाई बाय 2 एंड x1 का 1, m का माइनस पाई बाय 2, राइट। तो अभी इसको यहाँ पे मल्टीप्लाई करते हैं, ये बनेगा 2y माइनस पाई अपॉन 2 जो टू माइनस पाई बाय 2 x माइनस 1, 2 कट हो जाएगा, ये रहेगा 2y माइनस पाई जो टू माइनस, इसको अंदर लेते हैं माइनस पाई एक्स प्लस पाई, इसको इधर लेते हैं, ये बनेगा पाई एक्स प्लस 2y और यहाँ पे माइनस पाई इसको भी इधर लिया मैंने, इसको भी इधर लिया, माइनस पाई है जो टू 0, ये बनेगा पाई एक्स प्लस 2y माइनस 2 पाई जो टू 0, ठीक है। तो ये है इक्वेशन ऑफ टेंजेंट, ओके। तो ठीक है, तो इक्वेशन ऑफ टेंजेंट ऐसा आएगा पाई एक्स प्लस 2y माइनस 2 पाई जो टू 0, ठीक है, ठीक है। तो इक्वेशन ऑफ नॉर्मल का फॉर्मूला लिखते हैं y माइनस y1 माइनस 1 बाय m एक्स माइनस x1, तो यहाँ पे y1 है पाई बाय 2, ठीक है। तो ये है x1, ये है y1, तो और x1 का है 1 पुट किया और m आ रहा है माइनस पाई बाय 2, तो 1 बाय m इसका उल्टा करना है, माइनस है तो माइनस हट जाएगा, ठीक है। तो बस इसका आंसर 2 बाय पाई आएगा, तो अब इसको इधर मल्टीप्लाई करते हैं, ये बनेगा 2y माइनस पाई अपॉन 2 इज इक्वल टू 2 इंटू पाई एंड x माइनस 1, नेक्स्ट इसको क्रॉस मल्टीप्लाई, इसको इधर, ये बनेगा पाई 2y माइनस पाई इज इक्वल टू इसको इधर, ये बनेगा 2 इंटू 2 4x माइनस 1, इसको अंदर लेते हैं और इसको भी अंदर लेते हैं, ये बनेगा 2 पाई y, ये आएगा 2 पाई y माइनस पाई इंटू पाई स्क्वायर इज इक्वल टू 4x माइनस 4, तो इसको उल्टा लिखते हैं, ये आएगा 4x माइनस 4 इज इक्वल टू 2 पाई y माइनस पाई स्क्वायर, ठीक है। तो बाद अब इसको इस साइड लेते हैं, ये आएगा 4x माइनस 2 पाई y, इसको इधर लिया, इधर आएगा माइनस 4 एंड इसको इधर लेते हैं, ये बनेगा प्लस पाई स्क्वायर इज इक्वल टू 0, ठीक है। तो आई होप ये आपको समझ में आए, राइट। तो ये है इसका फाइनल आंसर, राइट। तो अभी हम नेक्स्ट प्रॉब्लम पे जाते हैं, ठीक है स्टूडेंट। तो अभी क्वेश्चन नंबर 5 करते हैं, तो इसका डेरिवेटिव लेते हैं बाय अल्ट्रा इजी मेथड। देखो तो सबसे पहले इसको यहाँ पे लेते हैं लेफ्ट साइड, तो माइनस आएगा इसको 0, ठीक है। तो अभी न्यूमरेटर में डेरिवेटिव x y कांस्टेंट है, ठीक है। तो बस y को कांस्टेंट समझना है, तो बस x का डेरिवेटिव 1 आएगा और y कांस्टेंट है, तो ये अच्छे कैसे रहेगा, ठीक है। ये आएगा sin 2y माइनस अभी y कांस्टेंट है, तो y अच्छे कैसे रहेगा, cos 2x का डेरिवेटिव लेना है, ठीक है। cos x का माइनस sin x होता है, तो cos 2x रहेगा, तो यहाँ पे 2 और यहाँ पे 2, ठीक है। तो बस यहाँ पे माइनस 2 sin 2x, ठीक है। तो ये है x का डेरिवेटिव, ठीक है। तो अभी डिनोमिनेटर में क्या करना है, डेरिवेटिव ऑफ y लेना है और x को कांस्टेंट समझना है, x को कांस्टेंट, तो ये ऐसे कैसे रहेगा। अब इसका डेरिवेटिव sin 2y का क्या आएगा, sin y का cos y, यहाँ पे 2 रहेगा, तो बस यहाँ पे 2 और यहाँ पे 2, ठीक है। ये बनेगा तो 2 cos 2y, फिर माइनस, फिर उसके बाद यहाँ पे डेरिवेटिव y इसका 1 है, तो वो लिखने की जरूरत नहीं है, बस cos 2x ऐसे का ऐसे रहेगा क्योंकि वो कांस्टेंट है, ठीक है। तो बस इसका 1 आएगा और इसका ऐसे का ऐसे रहेगा, ठीक है। तो ऐसे लेना है, आई होप ये आपको समझ में। बाद में ये माइनस को अंदर ले सकते हैं, ठीक है। तो माइनस को अंदर लेते हैं, तो क्या बनेगा, ये बनेगा माइनस माइनस प्लस, ओके। तो माइनस अंदर जाएगा, माइनस sin 2y माइनस अंदर जाएगा 1 2 3 माइनस, तो बनेगा ये माइनस 2y
नंबर को आगे लिखते हैं, यह आएगा साइन 2x डिवाइडेड बाय, यहाँ पे नंबर को आगे लिखते हैं 2x cos 2y माइनस cos 2x, ठीक है। तो ये ऐसा रहेगा इसका डेरिवेटिव। ओके, तो आई होप ये आपको समझ में आए, राइट। तो अभी नॉर्मल मेथड में जाते हैं, ठीक है। तो ये क्वेश्चन नंबर 5 है, ठीक है। तो फंक्शन दिया है एंड ए पॉइंट दिया है, तो बस सबसे पहले इसको लेफ्ट साइड लेते हैं, तो माइनस आएगा, राइट साइड को 0 करना है, ठीक है। तो इसके बाद इसको डिफ्रेंशिएट करते हैं, तो यहाँ पे दो फंक्शन है, यहाँ पे x है y है, दो फंक्शन है, तो इसको u डॉट v का फॉर्मूला यूज करना पड़ेगा। तो इसका डेरिवेटिव होता है u को ऐसे रखना है, बाद में सेकंड वाले का डेरिवेटिव v का, प्लस v ऐसे को ऐसे रखना है u का डेरिवेटिव। तो राइट, तो इसको u समझना है, ये पूरा को u समझना है, इसको v समझना है, इसको u समझना है, इसको v समझना है, राइट। तो इसका डेरिवेटिव लेते हैं, ठीक है। तो क्या कर रहे हैं, इसका डेरिवेटिव लेना है, तो ये फॉर्मूला यूज करना है, राइट। तो x u को ऐसे रखा, इसका डेरिवेटिव लिया, फिर प्लस, फिर बाद में इसको ऐसे रखा, फिर इसका डेरिवेटिव लिया, ये हो गया इसका। उसके बाद माइनस, फिर यहाँ पे ये u है, ये v है, तो बस इसको ऐसे रखा, इसका डेरिवेटिव, फिर प्लस, फिर इसको ऐसे रखा, फिर इसका डेरिवेटिव, ठीक है। तो ये u डॉट v का डेरिवेटिव लेना है, ठीक है। तो अभी इसका डेरिवेटिव लेते हैं, x ऐसे का ऐसे रहेगा, ठीक है। तो x ऐसे का ऐसे रहेगा, डेरिवेटिव ऑफ साइन 2 है, तो साइन का कॉस आएगा, यहाँ पे 2 है तो यहाँ पे 2, यहाँ पे 2, और बिकॉज ये डेरिवेटिव x है y है, तो डिवाइड बाय dx भी आएगा, तो राइट। तो बाद इसको लिखते हैं, ये बनेगा 2 टाइम cos 2y, फिर उसके बाद ये आएगा डिवाइड बाय dx, ठीक है। तो प्लस ये ऐसे का ऐसे रहेगा साइन 2y और डेरिवेटिव x है 1, राइट, ये 1 आएगा, और यहाँ पे इक्वल टू 0 है तो लिखना है। इसके बाद ये हो गया माइनस, ये y ऐसे का ऐसे रहेगा डेरिवेटिव ऑफ cos 2x, तो cos का माइनस साइन होता है, बट ये नंबर है करके नंबर आएगा, ठीक है। तो ये बनेगा -2 साइन 2x, ये हो गया, फिर प्लस cos 2x ऐसे का ऐसे रहेगा डेरिवेटिव ऑफ y, ये भी ऐसे का ऐसे रहेगा, ठीक है। तो आई होप ये समझ में आपको, राइट। तो पूरा डेरिवेटिव का बेसिक है, ठीक है। तो अब इसको प्रॉपरली लिखते हैं, नंबर को आगे लिखते हैं 2x cos 2y डिवाइड बाई dx प्लस साइन 2y, यहाँ पे माइनस माइनस वो बनेगा प्लस, और ये 2 को आगे लिखते हैं 2y साइन 2x, और ये माइनस अंदर जाएगा, माइनस वो माइनस आएगा cos 2x डिवाइड बाई dx 0, ठीक है स्टूडेंट। तो क्या करेंगे अभी, इसको और इसको ग्रुप करते हैं, राइट। इसको बाजू में लिखा, इसको और इसको राइट साइड लिया, राइट साइड लिया तो ये माइनस बनेगा, और इसको भी राइट साइड लिया तो माइनस बनेगा, ठीक है। बाद में इसको कॉमन लेते हैं, तो बस ये बचेगा माइनस, और ये रहेगा राइट साइड का अच्छा रहेगा। नेक्स्ट स्टेप में इसको इसके नीचे लिखना है, ठीक है। तो मेरे को लगता है डिफिकल्ट प्रॉब्लम है, राइट, स्पेशली डेरिवेटिव लेना, ठीक है। तो हमको डिवाइड बाई dx मिला, तो अभी स्लोप निकालते हैं, तो बस स्लोप डिवाइड बाई dx एट दैट पॉइंट है, राइट। तो इसको x समझेंगे, इसको y समझेंगे, और यहाँ पे पुट करते हैं, यहाँ पे है 2 और y का है π/2, ठीक है। तो ये हो गया, फिर -2 y का है π/2, फिर उसके बाद यहाँ पे है साइन, ओके, ये आएगा साइन, फिर बाद में यहाँ पे 2x है π/4, ठीक है। तो इसके बाद यहाँ पे डिनोमिनेटर में यहाँ पे 2x है x है π/4, एंड यहाँ पे cos 2y, ये बनेगा cos 2 एंड y का π/2, उसके बाद माइनस यहाँ पे cos, यहाँ पे 2, उसके बाद x का π/4, ओके। तो ऐसे निकालना पड़ेगा, ठीक है। तो अब यहाँ पे क्या क्या कट होता है देखो, ठीक है। तो यहाँ पे क्या क्या कट हो रहा है, ये 2 कट हो रहा है, तो माइनस साइन पे आएगा, फिर बीच में माइनस, एक 2 कट हो रहा है तो पाइप, फिर बाद में ये कट होगा 2 बचेगा तो π/2, यहाँ पे एक कट होगा, ये 2 रहेगा तो π/2, और यहाँ पे एक कट होगा तो बस पाइप, फिर माइनस, यहाँ पे एक कट होगा तो π/2, ठीक है, ठीक है। तो अब यहाँ पे सब रेडियन में है, तो पाई मतलब 180 डिग्री होता है, तो साइन पे यानी साइन 180 डिग्री 0, कॉस पे यानी कॉस 180 डिग्री वो -1 आएगा, ठीक है। π/2 यानी 90 डिग्री, तो साइन π/2 साइन 90 1 होगा, कॉस π/2 कॉस 90 0। तो बस इसका वैल्यू को उधर पुट करते हैं, तो यहाँ पे माइनस साइन पाइप यानी 0 आ रहा है, तो 0 माइनस पाइप, और साइन π/2 वो आ रहा है 1 एंड डिवाइडेड बाय ये π/2, और cos पाइप यानी कि cos 180 डिग्री वो -1 माइनस इसका 0,
तो ये बनेगा, यहाँ पे माइनस पाई है और ये माइनस को आगे लिखते हैं माइनस पाई बाय 2। ये माइनस कट हो जाएगा, ये 2 ऊपर जाएगा, 2 पाई अपॉन पाई, पाई भी कट हो जाएगा तो m का वैल्यू 2 आएगा। ठीक है, ठीक है। तो अब इक्वेशन ऑफ टेंजेंट ये फॉर्मूला है। तो y1 है हमारा पाई बाय 2, m मिला हमको 2 एंड यहाँ पे x1 है पाई बाय 4। ठीक है, तो बस यहाँ पे क्या करेंगे, अभी ये 2 को इधर मल्टीप्लाई करते हैं, 4 को इधर मल्टीप्लाई करते हैं, ये बनेगा 2y माइनस पाई अपॉन 2 एंड दैट इज इक्वल टू, यहाँ पे 2 ऐसे कैसे रहेगा, ये इधर जाएगा 4x माइनस पाई अपॉन 4। ठीक है, तो अभी ये कट कर सकते हैं 2, राइट। तो वापस ये 2 और ये 2 है, ये भी कट हो जाएगा। ठीक है, तो क्या बाकी है, तो यहाँ पे रहेगा 2y माइनस पाई इज इक्वल टू 4x माइनस पाई। ठीक है, ये पाई भी कट होगा क्योंकि ये भी माइनस है, ये भी माइनस है, तो 2y इज इक्वल टू 4x आ रहा है। तो बस इसको उल्टा लिखते हैं, तो ये बनेगा 4x इज इक्वल टू 2y। तो बस 4x माइनस 2y इज इक्वल टू 0। इसको मैंने इस साइड लिया, यहाँ से 2 कॉमन लेते हैं, 2x माइनस y इज इक्वल टू 0। तो बस ये इधर जाएगा 0/2 और 0 बनेगा, तो बस 2x माइनस y इज इक्वल टू 0। ठीक है, तो इक्वेशन ऑफ नॉर्मल ये फॉर्मूला है, y माइनस y1 माइनस 1 अपॉन m x माइनस x1। ठीक है, तो बस इसका वैल्यू पुट करते हैं, y1 का है पाई बाय 2, m का है 2 और x1 का है पाई बाय 4। ठीक है, तो बस अब इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं यहाँ और यहाँ, तो क्या बनेगा, ये बनेगा 2y माइनस पाई अपॉन 2 इज इक्वल टू माइनस 1/2। इसको ये यहाँ लेते हैं 4x माइनस पाई अपॉन 4। ठीक है, तो जहाँ पे ये 2 कट होगा तो बचेगा 4। ठीक है, तो ये रहेगा 2y माइनस पाई इज इक्वल टू माइनस 1 4x माइनस पाई अपॉन 4। ये 4 को इधर मल्टीप्लाई करते हैं, ये बनेगा 4 2y माइनस पाई इज इक्वल टू, माइनस को अंदर लेते हैं, माइनस 4x प्लस पाई। अब इसको अंदर मल्टीप्लाई करते हैं, 8y माइनस 4 पाई इज इक्वल टू माइनस 4x प्लस पाई। ठीक है, तो बस अभी इसको इस साइड लेते हैं क्योंकि ये नेगेटिव है, ये बनेगा 4x फिर बाद में प्लस 8y और माइनस 4 पाई माइनस पाई इज इक्वल टू 0। ये इधर जाएगा माइनस आएगा, ये बनेगा 4x प्लस 8y माइनस 5 टाइम पाई इज इक्वल टू 0। ठीक है, आई होप ये आपको समझ में। तो मेरे हिसाब से ये डिफ़िकल्ट प्रॉब्लम था, बट प्रैक्टिस कर लो। ठीक है स्टूडेंट, तो अभी पैरामीट्रिक फंक्शन का कॉन्सेप्ट देखते हैं। तो पैरामीट्रिक फंक्शन यानी कि x दिया है और यहाँ पे एक थीटा दिया है, पैरामीटर है y, एंड यहाँ पे थीटा, ये पैरामीटर है। वो लोग डिफाइन करेंगे कि u v t थीटा 5 ये सब पैरामीटर है करके। ठीक है, तो बस इसका dy/dx निकालना है। तो क्या करना है, सबसे पहले, ठीक है, तो बस क्या करना है, इसके लिए यहाँ पे थीटा है तो बस यहाँ पे थीटा आएगा, तो dx/d थीटा साइन का कॉस थीटा एंड यहाँ पे y का dy/d थीटा कॉस का माइनस साइन थीटा। तो बस अब ये फॉर्मूला यूज करना है, dy/dx dy अपॉन डी थीटा अपॉन dx अपॉन डी थीटा। तो इसको इधर लिखा डिवाइडेड बाय, इसको इधर लिखा, ये बनेगा माइनस टाइम थीटा। तो ऐसे निकालना है। ओके, आई होप ये आपको समझ में। ठीक है, तो राइट साइड में क्या पैरामीटर है उसको हम लिखना है। तो अगर सपोज क्वेश्चन ऐसा है, राइट, साइन टी एंड यहाँ पे कॉस टी, तो बस क्या हो जाएगा, तो यहाँ पे थीटा नहीं आएगा, अभी टी है, तो बस यहाँ पे टी और यहाँ पे टी आएगा और यहाँ पे भी टी आएगा क्योंकि पैरामीटर टी है, राइट। तो बस यहाँ पे भी ये आएगा और यहाँ पे ये और यहाँ पे भी टी आएगा। ठीक है, तो राइट साइड में क्या पैरामीटर है उसके हिसाब से हमको डेरिवेटिव लेना है। ओके, आई होप ये आपको समझ में है, राइट। तो अभी हम प्रॉब्लम पे जाते हैं। ओके स्टूडेंट, तो सिर्फ प्रॉब्लम करते हैं। तो यहाँ पे पैरामीट्रिक फंक्शन दिया है, थीटा का वैल्यू दिया है, पॉइंट नहीं दिया। सबसे पहले पॉइंट निकालते हैं, बाद में dy/dx, फिर बाद में स्लोप। ठीक है, तो x इक्वल टू साइन थीटा दिया है, तो थीटा के बदले में हम π/6 पुट करते हैं। ओके, तो थीटा के बदले में π/6, पाई होता है 180 डिग्री, 6 से डिवाइड करते हैं, तो ये बनेगा 30, राइट। ये बनेगा साइन 30 डिग्री, तो ये बनेगा 1/2। तो हमको x1 आ रहा है 1/2। ठीक है, तो अभी y निकलते हैं। तो y के लिए cos 2 थीटा और 2 को ऐसे रखा, थीटा की वैल्यू को पुट किया, यहाँ पे इसको कट करते हैं, ये बनेगा cos
पाई बाय 3, तो पाई होता है 180 डिग्री, डिवाइड बाय 3 करते हैं, ये बनेगा 60 डिग्री, ये बनेगा cos 60, ये बनेगा cos 60 1/2। ठीक है, तो हमको x1 मिला, y1 मिला। ठीक है, तो अभी dy/dx लेते हैं। ठीक है, तो हमको पॉइंट मिला 1/2 एंड 1/2, दोनों x1 y1। तो अब इसके बाद जो क्वेश्चन दिया इसको लिखते हैं, x sin थीटा, y cos 2 थीटा। डिफ्रेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x नहीं लिखना है, क्योंकि यहाँ पे अभी थीटा है, तो इसके वजह से यहाँ पे थीटा लिखना है। उसके बाद वी गेट यहाँ पे dx/d थीटा इसका डेरिवेटिव, ओके, एंड y का dy/d थीटा इसका डेरिवेटिव। तो अभी बस, ठीक है, तो अभी dx/d थीटा, तो क्या होगा, यहाँ पे साइन का डेरिवेटिव कॉस होता है, तो बस यहाँ पे कॉस, यहाँ पे थीटा है तो बस थीटा लिखना है, और यहाँ पे कॉस एक्स का माइनस साइन एक्स होता है। अगर 2 लेंगे तो बस यहाँ पे 2, यहाँ पे 2 आएगा, राइट, दोनों साइड 2 आएगा, तो बस यहाँ पे 2 है, इसके अच्छा -2 कुछ साइन आएगा, यहाँ पे आएगा साइन, और यहाँ पे 2 है तो बस 2 थीटा, यहाँ पे थीटा आएगा क्योंकि हम डेरिवेटिव थीटा का ले रहे हैं। ठीक है, तो अभी dy/dx का ये फॉर्मूला है, dy/d थीटा dx/d थीटा, तो ये हमको मिला -2 sin थीटा डिवाइडेड बाय ये मिला cos थीटा, उसको लिखना है। तो अब ये जो sin 2 थीटा है इसको हम बदल देंगे ये फॉर्मूला से, ये बनेगा -2 sin थीटा cos थीटा डिवाइडेड बाय यहाँ पे cos थीटा, तो अभी cos थीटा कट हो जाएगा, ये आएगा -4 sin थीटा। ठीक है स्टूडेंट, तो हमको dy/dx आ रहा है -4 sin थीटा। तो अभी स्लोप के लिए dy/dx एट दैट पॉइंट थीटा इज π/6, तो बस यहाँ पे -4 sin थीटा का वैल्यू π/6 को यहाँ पे पुट किया, और बनेगा -4 sin 30 डिग्री, बिकॉज π/6 30 डिग्री होता है, तो ये बनेगा 1/2, इसको कट करते हैं तो -2, तो m का वैल्यू -2, तो स्लोप ऐसे निकालना है। ठीक है, तो अभी हमारे पास स्लोप है, पॉइंट भी है, तो बस इक्वेशन ऑफ टेंजेंट एट दिस थीटा वैल्यू एंड पॉइंट दैट इज इक्वल टू y - y1 mx - x1, तो बस इसका वैल्यू पुट करते हैं। y1 है हमारा 1/2 और m है -2, x - x1 है 1/2, तो बस यहाँ पे इसको मल्टीप्लाई करते हैं, ये आएगा 2y - 1/2 इक्वल टू -2, ये आएगा 2x - 1/2, ये कट हो जाएगा, तो बचेगा 2y - 1 इक्वल टू, ये -2 को अंदर लेते हैं, -4x और यहाँ पे 2, राइट, इसको ऐसा लेते हैं, यह आएगा 4x प्लस 2y - 1 - 2 इज इक्वल टू 0। ठीक है, तो यहाँ से 4x मिला प्लस 2y - 1 - 2 - 3 इज इक्वल टू 0, तो ये है इक्वेशन ऑफ टेंजेंट, राइट। आई होप ये समझ में आया। तो अभी इक्वेशन ऑफ नॉर्मल में जाते हैं। ठीक है, तो इक्वेशन ऑफ नॉर्मल का ये फॉर्मूला है, तो बस यहाँ पे y1 का वैल्यू 1/2 है और m का वैल्यू -2 को यहाँ पे पुट करना है, और ये माइनस आएगा x, और x1 में x1 का वैल्यू भी 1/2, राइट। तो बस अब इसको सॉल्व करते हैं। ठीक है, तो अब इसको सॉल्व करते हैं, तो इसको इधर मल्टीप्लाई करते हैं, इसको इधर, ये बनेगा 2y - 1/2, ये माइनस हट जाएगा 1/2, 2x - 1/2, राइट, ये 2 ये कट हो जाएगा, बट ये बाकी है, तो इसको इधर मल्टीप्लाई करते हैं, ये बनेगा 2y - 1 इज इक्वल टू 2x - 1, इसको अंदर लेते हैं, ये बनेगा 4y - 2 इज इक्वल टू 2x - 1, इसको उल्टा लिखते हैं, 2x - 1 इज इक्वल टू 4y - 2, इसको ऐसा लेते हैं 2x - 4y, एंड इसको भी ऐसा लेते हैं, इसको लिखते हैं -1 प्लस 2 इज इक्वल टू 0, तो ये बनेगा 2x - 4y प्लस 1 इज इक्वल टू 0, राइट। तो ऐसे करना है। आई होप ये आपको समझ में आए। ओके, तो अभी हम नेक्स्ट प्रॉब्लम पे जाते हैं। ठीक है, तो फर्स्ट का लास्ट प्रॉब्लम करते हैं। तो यहाँ पे x का √t में दिया है, y का t - 1/√t, t पैरामीटर है, तो बस t का वैल्यू दिया है, हमको पॉइंट निकालते हैं सबसे पहले। तो x का है √t, ये बनेगा t का वैल्यू 4 है, तो बस यहाँ पे 2, ओके 2 मिला। नेक्स्ट y का है t - 1/√t, ये बनेगा t का है 4 - 1/√4, ये बनेगा 4 - 1/2, ओके, क्योंकि इसका 2 होता है, तो बनेगा 4, इसको इधर मल्टीप्लाई करते हैं, ये बनेगा 8 - 1/2, ये बनेगा 7/2, ओके। तो हमको ये आ रहा है x1 y1 ये वैल्यू आएगा। ठीक है, तो बस ये फंक्शन को लिखा इधर x एंड y, इसको डिफ्रेंशिएट करते हैं विद रिस्पेक्ट टू
टी लिखते हैं क्योंकि यहाँ पे टी है, यहाँ पे टी, यहाँ पे टी पैरामीटर है, ठीक है। तो बस यहाँ पे डी बाई डी टी रूट टी आएगा इसका, और यहाँ पे डी वाई बाई डी टी ये पूरा को लिखना है, ठीक है। तो अभी ये फॉर्मूला आना चाहिए आपको, रूट एक्स का डेरिवेटिव 1/2 रूट एक्स, एक्स का डेरिवेटिव 1 और 1 रूट एक्स का माइनस 1/2 एक्स रूट एक्स। तो बस यहाँ पे सब टी है, तो बस एक्स को टी में बदलना है, ठीक है। तो क्या बनेगा ये सब, ठीक है। तो इसका डेरिवेटिव क्या आएगा, ये आएगा 1/2 रूट टी, ठीक है। ये हो गया इसका इसके साथ डेरिवेटिव ऑफ टी का ये आएगा 1, ओके। और यहाँ पे माइनस है तो माइनस, और अब इसके साथ इसका आएगा माइनस 1/2 टी रूट टी है, ठीक है। तो ये माइनस माइनस प्लस, तो बस एक ही स्टेप में लिखना है, ठीक है। तो इसको ऐसे लिखना है, राइट। नेक्स्ट स्टेप में इसको इधर मल्टीप्लाई करते हैं, राइट। ये बनेगा डी वाई बाई डी टी इज इक्वल टू 2t रूट टी प्लस 1/2t रूट टी, ठीक है। तो ऐसे रहेगा। तो अब इसका डेरिवेटिव लेते हैं, ठीक है। तो भाई डी वाई बाई डी एक्स ये आएगा डी वाई अपॉन डी टी डिवाइडेड बाई डी एक्स अपॉन डी टी। ये हमको मिला इधर, ये पूरा को इधर लिखा न्यूमरेटर में, डिनोमिनेटर में ये हमको मिला, इसको इधर लिखा है, राइट। तो अभी यहाँ पे क्या कट हो रहा है, ये 2 कट हो रहा है, ये 2 कट हो रहा है, टी कट हो रहा है, रूट टी भी कट हो रहा है, तो ठीक है। तो ये सब कट हो गया। तो अभी क्या बाकी रहेगा, डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू ये बाकी है 2t रूट टी प्लस 1, और यहाँ पे ये भी बाकी है, टी बाकी है, तो बस इसको इधर लिखना है, ठीक है। तो आई होप ये आपको समझ में आया, राइट। तो बस हमको डेरिवेटिव मिला, ठीक है। तो डेरिवेटिव मिला तो इसको इधर लिखा, फिर उसके बाद इसका स्लोप निकालते हैं, यानी ओ पॉइंट पे, तो बस पुट करते हैं। तो यहाँ पे 2 और t का वैल्यू 4 है, तो बस यहाँ पे पुट करते हैं, यहाँ पे √4 प्लस 1/4, ये क्या बनेगा 2 × 4 8, और √4 का 2 प्लस 1 अपॉन ये बनेगा 4, ये बनेगा 16 प्लस 1/4, ये आएगा 17/4, ठीक है। तो स्लोप 17/4 आ रहा है, ठीक है। तो अब इक्वेशन ऑफ टेंजेंट एट t इक्वल टू 4 एट पॉइंट एच, ये फॉर्मूला लिखना है, ठीक है। तो इसके बाद y1 का है 7/2 एंड m का है 17/4, x1 का है 2, बस। तो अभी क्या करना है, इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं, ठीक है। ये बनेगा 2y माइनस 7/2 इज इक्वल टू 17/4 x माइनस 2, ठीक है। इसको कट करते हैं 2, तो बचेगा 2y माइनस 7 इज इक्वल टू 17/2 x माइनस 2, ओके। तो अभी बस ये 2 को इधर क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं, तो ये क्या बनेगा, ये बनेगा 2y माइनस 7 इज इक्वल टू 17x माइनस 2, इसको अंदर मल्टीप्लाई करते हैं, ये बनेगा 4y माइनस 14 इज इक्वल टू 17x माइनस 34, ओके। 17 × 2 यह आएगा 34। तो अब इसको उल्टा लिखते हैं, 17x माइनस 34 इज 4y माइनस 14, तो 17x 4y को ऐसा लेते हैं, माइनस 4y माइनस 34 प्लस 14 इज इक्वल टू 0, ये बनेगा 17x माइनस 4y माइनस 20 इज इक्वल टू 0, ठीक है। होप समझ में आया, मेरे हिसाब से वेरी इंपॉर्टेंट प्रॉब्लम है, ठीक है। तो अभी हम नॉर्मल में जाते हैं, ठीक है। तो अभी इक्वेशन ऑफ नॉर्मल एट दिस पॉइंट पे क्या आएगा, ये फॉर्मूला आएगा, यहाँ पे -1/m आएगा, राइट। y1 का है 7/2, x1 का है 2, और -1/m, m आएगा 17/4, तो 1/m यानी इसका रेसिप्रोकल 4/17 माइनस, तो -4/17 आएगा, ठीक है। तो बस इसको इधर मल्टीप्लाई करते हैं, 2y माइनस 7/2 इज इक्वल टू -4/17 x माइनस 2, ठीक है। तो अब इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं, यह आएगा 17, 2y माइनस 7 इज इक्वल टू 2 × -4, वह आएगा -8 x माइनस 2, ठीक है। होप ये समझ में आया। तो 17 को इधर मल्टीप्लाई किया, 2 × -4 -8 आएगा, राइट। तो बस अब इसको सॉल्व करते हैं, ठीक है। तो इसको वहाँ पे लिखा, अभी 17 × 2 और वो बनेगा 34y माइनस 17 × 7, वह आएगा 119, और इसको अंदर लेते हैं -8x, और ये बनेगा +16, ठीक है। तो इसको ये साइड लेते हैं, ये बनेगा 8x प्लस 34y माइनस 119 माइनस 16 इज इक्वल टू 0, ये बनेगा 8x प्लस 34y
ये दोनों को ऐड करते हैं, ये आएगा -135 इज इक्वल टू 0। ठीक है, तो आई होप ये आपको समझ में आए। तो डियर स्टूडेंट, आज जो भी पढ़ा है आपको समझ में आ रहेगा, आई होप। तो प्लीज़ लाइक माई वीडियोज एंड सब्सक्राइब माई चैनल एंड सपोर्ट मी एंड वीडियो सपोर्ट। थैंक यू वेरी मच। राइट, तो अभी हम नेक्स्ट प्रॉब्लम पे जाते हैं। ठीक है स्टूडेंट, तो आज हम करेंगे पॉइंट ऑन कर्व। तो इसके पहले बेसिक देखते हैं। तो इक्वेशन ऑफ लाइन इन जनरल फॉर्म ऐसा होता है। तो इसका स्लोप m इज इक्वल टू -a/b। एग्जाम्पल है, यहाँ पे a का वैल्यू 2 है, b का 4 है, तो m आएगा -a/b -2/4 -1/2 आएगा। ठीक है, एंड इक्वेशन ऑफ लाइन इन स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म दिया है। तो वेरी इजी है, ये जो नंबर आता है इधर दैट इज स्लोप। ओके, तो अभी देखो। ओके स्टूडेंट, तो अभी ये कर्व है, ये टेंजेंट एक लाइन है, ये टेंजेंट लाइन पैरेलल है। तो मतलब स्लोप ऑफ टेंजेंट m इज इक्वल टू स्लोप ऑफ लाइन m डैश। ठीक है, तो इसका है m डैश यानी स्लोप ऑफ लाइन का है 3। तो बस स्लोप ऑफ टेंजेंट क्या बनेगा, वो भी 3 आएगा, सेम रहेगा। ठीक है, पैरेलल रहेगा। तो अगर परपेंडिकुलर रहेगा लाइन तो बस ये रिलेशन आएगा। ओके, तो यहाँ पे स्लोप ऑफ लाइन आ रहा है m डैश -3, तो बस स्लोप ऑफ टेंजेंट ये रेसिप्रोकल लेना है और यहाँ पे नेगेटिव। तो बस जो मिला था वहाँ पे उसका उल्टा करके नेगेटिव। तो ऑलरेडी नेगेटिव है, यहाँ पे भी नेगेटिव है, तो बस ये स्लोप ऑफ टेंजेंट 1/3 आएगा। ठीक है, एक कॉन्सेप्ट समझ लो। अगर पैरेलल रहेगा लाइन तो बस स्लोप सेम ही आएगा, अगर परपेंडिकुलर रहेगा तो बस ये रिलेशन यूज करना है। ठीक है, जो स्लोप मिला उसका उल्टा करके नेगेटिव लेना है। डियर स्टूडेंट, नोट करो, फॉर सिंप्लिसिटी इंस्टेड ऑफ पॉइंट को x1 y1 मैंने पॉइंट को x एंड y दिया, क्योंकि ऐसे भी ले सकते हैं इसके वजह से। ठीक है, तो नॉर्मली टेंजेंट का जो स्लोप आता है dy/dx x1 y1, इसको हम x एंड y भी ले सकते हैं। ठीक है, जो पॉइंट को x एंड y भी ले सकते हैं। राइट, तो अगर x1 y1 लेंगे तो ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा इस टाइप के प्रॉब्लम। इसके लिए मैंने x एंड y लेके इसमें सॉल्व किया, तो x1 y1 टर्म नहीं रहेगा इस वीडियो पे। ठीक है, थैंक यू वेरी मच। तो डियर स्टूडेंट, एक्सरसाइज 2.1 का सेकंड प्रॉब्लम, फाइंड पॉइंट ऑन कर्व दिया है एंड टेंजेंट इज परपेंडिकुलर टू लाइन बोला है। तो बस हमको क्या करना है, स्लोप निकालना है। तो कर्व लिखा, इसके बाद लाइन लिखा, लाइन को कंपेयर करेंगे स्टैंडर्ड फॉर्म के साथ, और ये फॉर्मूला है स्लोप का। राइट, तो बस यहाँ पे m डैश ये आया, तो a है माइनस है, तो a का 6 है, b का 3 -2 आएगा। नाउ लाइन इज परपेंडिकुलर टू टेंजेंट, तो रिक्वायर्ड स्लोप m निकालना है। m यानी कि स्लोप ऑफ टेंजेंट है, m डैश यानी कि लाइन का। तो a बनेगा -1/m डैश, तो m डैश का -2 है, तो इसको उल्टा करेंगे तो अच्छा आएगा, माइनस आएगा तो हट जाएगा, तो रिक्वायर्ड स्लोप आएगा 1/2। ठीक है, तो अभी हमको मिला यहाँ से लाइन से टेंजेंट का स्लोप मिला 1/2। तो अभी कर्व से निकालते हैं। जो कर्व दिया इसका डेरिवेटिव लेंगे तो वो बनेगा स्लोप ऑफ टेंजेंट। ठीक है, तो ये जो कर्व है तो इसको डिफरेंशिएट करते हैं। तो हमको पता है डेरिवेटिव ऑफ रूट एक्स 1/2 रूट एक्स होता है, तो बस इसका आंसर आएगा 1/2 रूट एक्स है, तो बस यहाँ पे x -3। राइट, तो इसका डेरिवेटिव ऐसे आएगा। तो बस हमारा dy/dx क्या बनेगा, ये बनेगा स्लोप, ये बनेगा 1/2 रूट x -3 इक्वेशन 2। तो अब ये दोनों को इक्वेट करते हैं। ठीक है, तो हमको लाइन से टेंजेंट का स्लोप मिला और कर्व से टेंजेंट का स्लोप मिला, इसको इक्वेट करेंगे तो फ्रॉम 1 एंड 2 हमको क्या आएगा 1/2 1/2 रूट x -3। ठीक है, तो बस यहाँ पे ये कट हो जाएगा, इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं, therefore x -3 = 1। अब स्क्वायरिंग बोथ साइड करते हैं, स्क्वायरिंग बोथ साइड्स हमको क्या आएगा, यह आएगा रूट x -3 द होल स्क्वायर = 1 द होल स्क्वायर। ओके, तो यहाँ से हमको ये मिलेगा x -3 = 1, therefore x = 1 + 3 दैट = 4। ठीक है, x का वैल्यू 4 मिला, अभी y का निकालते हैं। ठीक है, तो x का मिला, तो ये हमारा गिवन कर्व है, तो यहाँ पे x का वैल्यू पुट करते हैं, ये 4 को इधर पुट करेंगे, 4 - 3 √1 और 1 ही आएगा। राइट, तो हमको पॉइंट x आया 4, y आया 1। राइट, तो ऐसे निकालना है। ओके, तो अभी हम सेकंड प्रॉब्लम पे जाते हैं। ठीक है, तो थर्ड प्रॉब्लम, यहाँ पे कर्व है एंड टेंजेंट इज पैरेलल टू लाइन दी है।
तो बस लाइन को लिखते हैं और कंपेयर करते हैं जनरल फॉर्म के साथ। यहाँ से स्लोप ऑफ लाइन आ रहा है एम डैश माइनस ए बाय बी, ये है 3, यहाँ पे माइनस है, फिर ए का 3, बी का -1 है, तो बनेगा यहाँ पे 3, क्योंकि यहाँ पे ए का वैल्यू आ रहा है 3 एंड बी का -1 है। ओके, तो इसके वजह से ओके। तो अभी नाउ गिवन टेंजेंट इज पैरेलल है, तो मतलब टेंजेंट का जो स्लोप है और लाइन का स्लोप सेम बनेगा, राइट। तो बस ये इक्वेशन 1 अभी कर्व से निकालते हैं, ठीक है। तो गिवन कर्व को लिखा, इसका डेरिवेटिव लेते हैं तो बनेगा स्लोप। तो बस इसको डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू एक्स लिखते हैं, तो ये dy बाई डी एक्स बनेगा और राइट साइड में ऐसा रहेगा। तो अब एक एक करके डेरिवेटिव लेते हैं। इसका डेरिवेटिव वो है 3x², ओके। माइनस एक्स स्क्वायर का 2x होता है, बट यहाँ पर नंबर है तो यहाँ पे 2 आएगा, तो यहाँ पे 2 इंटू 2 वो बनेगा 4x, माइनस इसका 1 है। तो स्लोप ऑफ टेंजेंट ये आ रहा है, ओके, ठीक है। तो अभी हमको कर्व से स्लोप ऑफ टेंजेंट ये आएगा, m इज इक्वल टू जो डेरिवेटिव लिया था वही आएगा, इसको इक्वेशन 2। तो बस यहाँ से जो गिवन लाइन है वहाँ से हमको स्लोप ऑफ टेंजेंट मिलेगा, इसको इक्वेशन 1, एंड कर्व से इसको डेरिवेटिव निकालेंगे और स्लोप ऑफ टेंजेंट बनेगा, ठीक है। तो इक्वेशन 2 अभी दोनों को इक्वेट करते हैं, ठीक है। तो फ्रॉम 1 एंड 2 हमको क्या मिलेगा, ये पूरा इक्वेशन को इधर लिखा और इसको इधर लिखा, क्योंकि दोनों स्लोप ऑफ टेंजेंट है। तो बस अब ये 3 को ऐसा लेते हैं, ये बनेगा 3x² माइनस 4x माइनस 1 माइनस 3 इज इक्वल टू 0, ये बनेगा 3x² माइनस 4x माइनस 4 इज इक्वल टू 0। अब ये बनेगा 3 इंटू माइनस 4 और बनेगा -12, इसको ब्रेक करते हैं -6 एंड 2 से, ठीक है। तो ये क्या बनेगा, ये बनेगा 3x² माइनस 6x प्लस 2x माइनस 4 इज इक्वल टू 0। कॉमन लेते हैं, 3x है तो बनेगा 3x माइनस 2 और यहाँ पे प्लस 2 है, ये बनेगा x माइनस 2 इज इक्वल टू 0। वापस कॉमन आ रहा है, ये बनेगा x माइनस 2 एंड 3x प्लस 2 इज इक्वल टू 0। तो यहाँ से आएगा x माइनस 2 इज इक्वल टू 0 और 3x प्लस 2 इज इक्वल टू 0, ठीक है। तो यहाँ से आएगा x इज इक्वल टू 2, इधर राइट साइड लेगा, यहाँ पे आएगा 3x इज इक्वल टू -2, देयरफॉर x इज इक्वल टू -2/3, ओके। तो हमको तो दो वैल्यू आ रहा है, x इज इक्वल टू 2, x इज इक्वल टू -2/3, ठीक है। तो अभी x का दो वैल्यू आ रहा है, x इज इक्वल टू एंड x इज इक्वल टू -2/3। तो बस यहाँ पे अपना कर्व में पुट करते हैं और निकालते हैं। व्हेन x इज इक्वल टू 2, y क्या बनेगा, ये बनेगा 2³ माइनस 2 इंटू 2 स्क्वायर माइनस 2, ये बनेगा y इज इक्वल टू 8 माइनस 2 इंटू 4 माइनस 2, ये बनेगा 8 माइनस 8 माइनस 2, ये कट हो जाएगा तो y इज इक्वल टू -2। तो जब x2 था तो ये बनेगा -2, ठीक है। तो अभी ये वैल्यू पुट करते हैं इधर, ठीक है। तो अभी व्हेन x इज इक्वल टू -2/3, तो यहाँ पे पुट करते हैं x³ में -2/3 द होल क्यूब माइनस 2 x स्क्वायर पे -2/3 द होल स्क्वायर माइनस x स्क्वायर -2/3। तो बस ये क्या बनेगा, क्योंकि माइनस है 2 का -8 आएगा और ये 3 का क्यूब 27 -2 और इसका माइनस हट जाएगा क्योंकि ये इवन नंबर है, तो बस 4 अपॉन इसका 9 और वहाँ पे माइनस प्लस 2/3, ठीक है। तो अभी एलसीएम 27 है, ठीक है। तो एलसीएम है 27, तो सबको 27 करना पड़ेगा। तो यहाँ पर 9 इंटू 3 लेते हैं यहाँ पे, और यहाँ पर 9 लेते हैं, यहाँ पर 9 लेते हैं, तो y बनेगा -8, ये बनेगा 24 प्लस 18 अपॉन 27, ठीक है। ये आएगा, इसको ऐड करो और इसको सब्ट्रैक्ट करते हैं, ये क्या बनेगा 8 एंड 24 एंड 8, ये आएगा 32, ये दोनों को ऐड करना है, ठीक है। एंड फिर बाद में सब्ट्रैक्ट करना है -18 के साथ, ये बनेगा 32 माइनस 18, ये बनेगा 4 एंड 1, बट ये बड़ा नंबर है तो इसके वजह से यहाँ पे -14 एंड 27, तो ये आएगा -14 एंड 27, ओके। तो ये दो आंसर आएगा इसके लिए, ओके, ठीक है स्टूडेंट। तो फाइनल आंसर लिखो, द रिक्वायर्ड पॉइंट्स जो हमको मिला था 2 पॉइंट आ रहा है, राइट। तो सबसे पहले लाइन से स्लोप का टेंजेंट निकालो, फिर कर्व से स्लोप का टेंजेंट, दोनों को इक्वेट करो, जो इक्वेशन आएगा वहाँ से x मिलेगा, उसको y का कर्व में पुट करके y निकालना है, ठीक है। तो अभी हम नेक्स्ट प्रॉब्लम पे जाते हैं, ठीक है स्टूडेंट। तो लाइन दिया है, कर्व दिया, तो लाइन से स्लोप निकालो पहले m डैश,
और कर्व से स्लोप निकालो, वो बनेगा स्लोप ऑफ टैंजेंट। ठीक है, तो बाद कंडीशन देखो क्या कंडीशन दिया है, पैरेलल दिया है क्या परपेंडिकुलर दिया है, तो सब बाद में इक्वेशन 1 और 2 को लिखो, इक्वेट करो, उसके बाद x मिलेगा, उसको सॉल्व करने के बाद x मिलेगा, उसके बाद y मिलेगा, तो उसके बाद पॉइंट मिलेगा, तो फिर उसके बाद वो पॉइंट को रख के और ये स्लोप जो मिला इसको रख के हम इक्वेशन ऑफ टैंजेंट या नॉर्मल जो भी क्वेश्चन में पूछा है वो निकालना है। तो याद रखो लाइन का स्लोप कर्व का स्लोप निकालो, इक्वेट करो, राइट। तो अभी हम प्रॉब्लम पे जाते हैं। ठीक है स्टूडेंट, तो क्वेश्चन नंबर 4 करते हैं। तो फाइंड इक्वेशन ऑफ टैंजेंट टू कर्व दिया है विच इज पैरेलल टू एक्स एक्सिस दिया। ठीक है, तो अगर टैंजेंट इज पैरेलल टू एक्स एक्सिस तो स्लोप 0 हो जाएगा। ठीक है, तो ये याद रख लो, अगर टैंजेंट इज पैरेलल टू एक्स एक्सिस मतलब स्लोप ऑफ टैंजेंट m इज इक्वल टू 0। ठीक है, तो अभी ये जो इक्वेशन है तो इसको लिखते हैं और इसको डिफरेंशिएट करते हैं ताकि हमको dy बाई dx मिलेगा। ठीक है, तो निकालते हैं। तो एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव है 2x। ओके, तो ये बनेगा 2x, वाई स्क्वायर का है 2y एंड dy बाई dx। ठीक है, ये सब फॉर्मूला समझ के याद रखो। और 2 ऐसे का ऐसा रहेगा, x का डेरिवेटिव है 1। ओके, एंड यहाँ पे माइनस है। ओके, -4y का डेरिवेटिव है dy बाई dx। ओके, एंड 1 का 0 है, प्लस 0 इज इक्वल टू 0। ठीक है, तो यहाँ पे इसको ग्रुप करना है, अभी ग्रुप करते हैं। ठीक है, तो अभी ये दोनों ग्रुप किया, इधर लिखा 2x को इधर लिखा, -2 को इधर लिखा, इज इक्वल टू 0। तो यहाँ से कॉमन लेते हैं, एट द सेम टाइम इसको राइट साइड भी लेते हैं। ये बनेगा dy बाई dx, यहाँ पे आएगा 2y -4 इज इक्वल टू, इसको राइट साइड लेते हैं, ये आएगा प्लस और ये बनेगा माइनस। ओके, तो नेक्स्ट स्टेप में इसको इसके नीचे लिखते हैं। ओके, तो हमको क्या आएगा डेरिवेटिव, देयरफॉर dy बाई dx ये बनेगा ठीक है, तो अभी नेक्स्ट स्टेप में इसको इसके नीचे लिखते हैं इधर, तो बनेगा dy बाई dx। तो फिर बाद में 2 को कॉमन लेते हैं न्यूमरेटर डिनोमिनेटर में, इसको कट करते हैं तो ये बचेगा। तो ये है स्लोप m इज इक्वल टू जो मिला उसको लिखना है इक्वेशन 2। तो अभी इक्वेशन 1 एंड 2 को इक्वेट करते हैं। ठीक है, तो अभी फ्रॉम 2 एंड 1 क्या मिलेगा हमको, क्योंकि ये भी स्लोप ऑफ टैंजेंट है, ये भी स्लोप ऑफ टैंजेंट है, दोनों को इक्वेट करते हैं। तो बनेगा 1 माइनस एक्स अपन वाई माइनस 2 इज इक्वल टू 0। तो बस यहाँ से इधर जाएगा, ये 0 हो जाएगा, 1 माइनस एक्स 0 आएगा, तो एक्स इज इक्वल टू 1 आया। तो बस इसको यहाँ पे पुट करना है, इधर और इधर जो कर्व है उसमें पुट करके y निकालते हैं। ठीक है, तो x इज इक्वल टू 1 मिला, तो उसको यहाँ पे पुट करते हैं। यह आएगा 1 स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 2 इंटू 1 माइनस 4y प्लस 1 इज इक्वल टू 0। ये बनेगा 1 1 प्लस 1 2 आएगा, और यहाँ पे -2 2 -2 0 आएगा, राइट। तो बस बचेगा वाई स्क्वायर माइनस 4y इज इक्वल टू 0 रहेगा। ठीक है, तो यहाँ से y को कॉमन लेते हैं, y को बाहर लिया, y माइनस 4 इज इक्वल टू 0। तो यहाँ से y इज इक्वल टू 0 और y इज इक्वल टू 4 आएगा। ठीक है, तो हमको x इज इक्वल टू 1 आया, तो यहाँ पर लिखते हैं पॉइंट, ये आएगा 1 एंड y का वैल्यू 0 आया, ये है x1। एंड दूसरा पॉइंट है x का 1 है एंड y का 4। ठीक है, तो हमारे पास 2 पॉइंट है, तो अभी इसका इक्वेशन ऑफ टैंजेंट लेते हैं। ठीक है, तो हमारे पास 2 पॉइंट है 1,0 1,4। तो यहाँ पे इक्वेशन ऑफ टैंजेंट इज पैरेलल टू एक्स एक्सिस रहेगा, तो y इज इक्वल टू के यानी y1। तो बस यहाँ पे y1 है, तो y इज इक्वल टू 0। ये इसके लिए सेकंड पॉइंट है 1,4, तो इसके लिए भी टैंजेंट इज पैरेलल टू एक्स एक्सिस है, तो y इज इक्वल टू के यानी y1 है, ये 4 आएगा। ठीक है, तो बस यहाँ पे 2 इक्वेशन आ रहा है, y इज इक्वल टू 0 y इज इक्वल टू 4। तो यहाँ द रिक्वायर्ड इक्वेशन ऑफ टैंजेंट, ये है मेथड 1। ठीक है, तो अभी सेकंड मेथड पे जाते हैं। तो यहाँ पे स्लोप m इज इक्वल टू 0 मिला था हमको, उसके बाद यहाँ पे फॉर पॉइंट इसको x1 y1 लेना है, ये फॉर्मूला यूज करना है, y माइनस y1 m x माइनस x1। तो बस यहाँ पे y1 है 0 और m 0 है और x है x1 1 है, पुट करेंगे ये आएगा 0 क्योंकि ये पूरा 0 होगा। अभी नेक्स्ट पॉइंट है 1,4, इसको x1 y1 लेंगे, यही फॉर्मूला यूज करना है टैंजेंट के लिए। ओके, इक्वेशन ऑफ टैंजेंट का ये फॉर्मूला है। तो बस यहाँ पे y1 है 4, राइट, y1 है 4 एंड x1 है 1 और स्लोप 0, ये पूरा 0 हो जाएगा और ये राइट साइड जाएगा, तो y इज इक्वल टू 4। ठीक है, ये मेथड फॉलो करो। अभी हम नेक्स्ट प्रॉब्लम पे जाते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 5 करते हैं। फाइंड इक्वेशन ऑफ नॉर्मल टू कर्व दैट इज पैरेलल टू लाइन।
दिया है, ठीक है। नॉर्मल ये लाइन के साथ पैरेलल है, तो बस लाइन का इक्वेशन को लिखा, ये 4 को इधर लेंगे और राइट साइड पे 0, तो इसको कंपेयर करते हैं जनरल फॉर्म के साथ। ए का वैल्यू 1, बी का 3, तो स्लोप ऑफ लाइन आ रहा है एम डैश, वो बनेगा -j/b, तो बनेगा -1/3। नाउ नॉर्मल इज पैरेलल टू लाइन है, तो इसका मतलब स्लोप ऑफ नॉर्मल ये होता है स्लोप ऑफ नॉर्मल का, दैट इज इक्वल टू एम डैश एंड दैट इज इक्वल टू -1/3। तो याद रखो, ठीक है, क्योंकि पैरेलल है, नॉर्मल एंड पैरेलल है, तो दोनों का स्लोप सेम आएगा, ठीक है। ठीक है, तो हमको लाइन से स्लोप ऑफ नॉर्मल मिला, तो अभी ये कर्व से हमको स्लोप ऑफ टेंजेंट मिलेगा, उसके बाद वहाँ से हम स्लोप ऑफ नॉर्मल निकाल सकते हैं। तो पहले डिफ्रेंशिएट करते हैं, यह आएगा 3, इसके बाद x² का डेरिवेटिव है 2x, ओके, और माइनस इसका है 2y dy/dx, मैंने यहाँ पे लिख के रखा है, एंड इसका डेरिवेटिव है 0, राइट। इसको राइट साइड लेते हैं या फिर इसको राइट साइड लेते हैं, ओके। ये बनेगा 2y dy/dx इज इक्वल टू -3 × 2x, ओके। यहाँ से 2 कट होगा, माइनस कट होगा, तो बचेगा dy/dx इज इक्वल टू, यहाँ पे 3 है, x है, 3x अपॉन यहाँ पे y बाकी है, ओके। तो ये है स्लोप ऑफ टेंजेंट, ठीक है। तो ये जो मिला था dy/dx इज इक्वल टू 3x अपॉन y, ये है स्लोप ऑफ टेंजेंट, ठीक है। तो बट हमको स्लोप ऑफ नॉर्मल चाहिए -1/m, राइट। तो मतलब यहाँ पे m का ये आएगा, तो 1/m का इसका उल्टा करना है, -1/m का यहाँ पे माइनस लिख के आना है, ठीक है। इक्वेशन 2 और यहाँ पे इक्वेशन 1, ये दोनों को इक्वेट करना है, इसको और इसको इक्वेट करके निकालते हैं, ठीक है। तो फ्रॉम 2 and 1, तो ये है -1/m और ये भी -1/m, तो बस ये वैल्यू और ये वैल्यू को इक्वेट करना है, राइट। ये माइनस कट होगा, ये 3 कट होगा, तो बचेगा y इज इक्वल टू x, ठीक है। तो अब इसको हमारा कर्व यहाँ पे पुट करना है, पुट करके x का वैल्यू निकालना है, बाद में y का निकालना है, निकालते हैं, ठीक है। तो हमको ये y इज इक्वल टू x मिला, इक्वेशन 3 लेते हैं, इसको हमारा कर्व में पुट करते हैं, ये बनेगा 3x² माइनस इसके बदले में x पुट करते हैं, x² इज इक्वल टू 8, तो यहाँ से क्या बनेगा, ये बनेगा 2x², क्योंकि 3 - 1 2 बनेगा इज इक्वल टू 8। तो यहाँ पे इसको नीचे लेते हैं, तो x² इज इक्वल टू 8/2 दैट इज इक्वल टू 4, देयरफॉर x इज इक्वल टू ±√4 एंड हमको मिलेगा x इज इक्वल टू ±2, ठीक है। बट ये इक्वेशन है फ्रॉम 3, हमको क्या मिलेगा, इसको पुट करते हैं इधर, ओके। तो पुट x इज इक्वल टू ±2 इन इक्वेशन 3, हमको क्या मिलेगा, y इज इक्वल टू ±2। तो हमको 2 पॉइंट आ रहे हैं, जब इसका प्लस रहेगा x का, तो y का भी प्लस रहेगा, और सेकेंड पॉइंट है जब इसका नेगेटिव रहेगा तो इसका भी नेगेटिव रहेगा, ठीक है। तो 2 पॉइंट है, अभी हम इसका नॉर्मल निकालते हैं, ठीक है। तो अभी फर्स्ट पॉइंट लेते हैं और इसको x1 y1 एंड स्लोप हमारे पास है -1/m -1/3 हमने निकाला था, राइट। तो बस यहाँ पे इक्वेशन नॉर्मल का ये फॉर्मूला आएगा और टेंजेंट पूछेगा तो ये फॉर्मूला आएगा, राइट। तो बस यहाँ पे पुट करते हैं, राइट। ये क्या बनेगा, y - y1 है 2, ये पूरा का वैल्यू है वहाँ पे -1/3, x - x1 का है 2, राइट, ठीक है। तो अभी क्या करना है, ये 3 को इधर लेते हैं, ये बनेगा 3y - 2 इज इक्वल टू -1 x - 2, ये 3 को अंदर लेते हैं, इसको भी अंदर लेते हैं, ये 3y - 6 इज इक्वल टू -x + 2, राइट। तो बस इसको उधर लेते हैं, x + 3y, ये -6 इसको उधर लेते हैं, -2 इज इक्वल टू 0, तो बनेगा x + 3y - 8 इज इक्वल टू 0, तो ये है, ठीक है। तो यहाँ से हमको ये इक्वेशन आएगा x + 3y - 8 इज इक्वल टू 0, ये है इक्वेशन ऑफ नॉर्मल एट दिस पॉइंट, राइट। तो अभी ये पॉइंट बाकी है, उसका भी यहाँ पे लिखते हैं और सॉल्व करते हैं, देखो, ठीक है। तो अब ये पॉइंट बाकी है, इसको इधर लिखते हैं -2 इसको x1 y1 स्लोप ऑफ नॉर्मल है -1/3, राइट। तो बस ये फॉर्मूला में पुट करते हैं, y1 है -2 और ये पूरा -1/3, ये आएगा -2, राइट, ठीक है। तो अभी ये माइनस प्लस, ये माइनस प्लस, ये 3 को इधर मल्टीप्लाई करते हैं, 3y + 2 इज इक्वल टू -1 x + 2, बस इसको अंदर लेते हैं, इसको भी अंदर लेते हैं, 3y + 6 इज इक्वल टू -x - 2, राइट। ये सबको इधर लेते हैं, ये बनेगा x + 3y, यहाँ पे आएगा +6, इधर आएगा 2 इज इक्वल टू 0, ये बनेगा x + 3y + 8 इज इक्वल टू 0, ठीक है। मेरे को लगता है ये काफ़ी डिफिकल्ट प्रॉब्लम है, नॉर्मल
राइट, ये आ सकता है एग्जाम पे, प्रैक्टिस कर लो, ठीक है। तो पहले पॉइंट निकालना पड़ेगा दोनों, बाद में दोनों नॉर्मल निकालना पड़ेगा, ठीक है। तो सिक्स प्रॉब्लम करते हैं। तो यहाँ पर लाइन टचिंग द कर्व, यानी को टेंजेंट है, एंड कर्व दिया है, पॉइंट भी दिया है, हमको फाइंड करना है ए एंड बी। तो सबसे पहले लाइन को लिखते हैं और कंपेयर करते हैं ये स्टैंडर्ड फॉर्म के साथ, और हमको एम आर एफ 4, ठीक है। तो स्लोप ऑफ लाइन इज इक्वल टू स्लोप ऑफ टेंजेंट, क्योंकि ये लाइन इधर टच कर रहा है कर्व को, मतलब वो टेंजेंट है, तो एम आर एफ 4 इक्वेशन 1, ठीक है। तो अभी कर्व से निकालते हैं। ये है कर्व वाई स्क्वायर इज इक्वल टू ए एक्स क्यूब प्लस बी है, ठीक है। तो बस इसको डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू एक्स करना है, ठीक है। एंड डेरिवेटिव ऑफ वाई स्क्वायर ये है 2y एंड dy बाई डी एक्स, एंड डेरिवेटिव ऑफ कांस्टेंट 0 आएगा, एक्स क्यूब का 3x स्क्वायर, सबका वैल्यू इधर पुट करते हैं, ठीक है। तो डिफरेंशिएट करते हैं। तो इसका आएगा 2y dy बाई डी एक्स, एंड दैट इज इक्वल टू, ये ऐसे कैसे रहेगा, एक्स क्यूब का डेरिवेटिव है 3x स्क्वायर एंड बी का 0, ठीक है। तो बाद इसको लिखने की ज़रूरत नहीं है 0 को, तो बस यहाँ से हमको dy बाई डी एक्स मिलेगा। तो देयरफॉर dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू, ये आएगा 3 को आगे लिखते हैं 3ax स्क्वायर अपॉन 2y, ठीक है। तो ये आएगा। तो अभी ये जो पॉइंट दिया है इसको यहाँ पे पुट करेंगे तो हमको स्लोप मिलेगा, ठीक है। तो अब यहाँ से dy बाई डी एक्स, ओके। तो ये जो 2y था इसको इसके नीचे लेके आया तो डेरिवेटिव मिला। तो अभी स्लोप ऑफ टेंजेंट m इज इक्वल टू डेरिवेटिव एट दैट पॉइंट, पॉइंट इज गिवन। तो बस यहाँ पे x एंड y का वैल्यू जो है इधर पुट करना है। ये बनेगा 3a, x का वैल्यू है 2 तो बनेगा 2 स्क्वायर, और यहाँ पे है 2, और बाद में y का है 3, ओके। तो ये क्या बनेगा, ये बनेगा m इज इक्वल टू 3 इंटू ए इंटू 2 इंटू 2, और यहाँ पे 2 इंटू 3, ओके। ये कट होगा, ये भी कट होगा, तो बचेगा m इज इक्वल टू 2a, इक्वेशन 2। इसको और इसको इक्वेट करते हैं, ओके, ठीक है। तो अभी फ्रॉम 1 एंड 2, तो ये भी स्लोप है, m इज इक्वल टू 4 है, और यहाँ पे m इज इक्वल टू 2 है, तो बनेगा 2a इज इक्वल टू 4, इक्वेट करना। तो a इज 4 बाई 2 और बनेगा 2, तो a का वैल्यू 2 मिला। तो अभी हम b का निकालते हैं, ठीक है। तो अभी हमारे पास a का वैल्यू है, पॉइंट b है, तो बस यहाँ पे पुट करना है गिवन कर्व पे। तो पुट करते हैं, क्योंकि गिवन पॉइंट लाइज ऑन कर्व, इसके वजह से। तो ये बनेगा y का वैल्यू है 3, तो बनेगा 3 स्क्वायर इज इक्वल टू a का वैल्यू है 2 और x का वैल्यू भी 2 है, तो बस 2 क्यूब प्लस b, ओके। तो बस ये बनेगा 9 इज इक्वल टू 2 इंटू 8 प्लस b, तो ये बनेगा 16, तो 9 इज इक्वल टू 16 प्लस b, देयरफॉर b इज इक्वल टू 9 माइनस 16, तो b आएगा -7, ठीक है। तो आई होप ये आपको समझ में आए। तो ये आ रहा है 2 एंड b आ रहा है -7, ओके। जो भी पढ़ा है आज आपको समझ में आ रहेगा। तो डियर स्टूडेंट, प्लीज़ लाइक माई वीडियो, सब्सक्राइब माई चैनल एंड सपोर्ट मी, आई नीड योर सपोर्ट। नेक्स्ट प्रॉब्लम दूसरे वीडियो में करूँगा, क्योंकि वो रेट ऑफ मेजर का जो कॉन्सेप्ट है वो यूज़ करना है, ठीक है। थैंक यू वेरी मच डियर स्टूडेंट। तो आज हम करेंगे डेरिवेटिव एज अ रेट मेजर, ठीक है। तो एग्जांपल है, रेडियस इज इंक्रीजिंग एट रेट 5 मीटर पर सेकेंड, तो इसको ऐसे लिखना है। तो रेडियस के लिए यहाँ पे r एंड रेट के लिए यहाँ पे t, ओके। तो डेरिवेटिव लेना है विद रिस्पेक्ट टू टाइम t। एंड सेकंड है, वॉल्यूम इज इंक्रीजिंग एट रेट ऑफ 12 सेंटीमीटर क्यूब पर सेकेंड, तो इसको dv बाई dt लेना है, ओके। एंड x कोऑर्डिनेट इज डिक्रीजिंग एट रेट ऑफ 3 यूनिट पर सेकेंड, तो बस यहाँ पे dx एंड t, राइट। तो इंक्रीजिंग एंड एक्सपैंडिंग होगा तो पॉजिटिव, डिक्रीजिंग कॉन्ट्रैक्टिंग, तो ये सब के लिए नेगेटिव लेना है, ठीक है, ठीक है स्टूडेंट। तो रेट मेजर का जो प्रॉब्लम आएगा उसके लिए डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू टाइम लेना है, ठीक है। न्यूमरेटर में रेडियस हो सकता है, वॉल्यूम हो सकता है, एक्स कोऑर्डिनेट, वाई कोऑर्डिनेट, या फिर दूसरा वेरिएबल भी हो सकता है, ठीक है। बट डिनोमिनेटर में ये जो रहता है, तो ये डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू टाइम ही लेना है, ओके, ठीक है स्टूडेंट। तो अभी एक फंक्शन है वाई स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स क्यूब प्लस 3, इसको डिफ्रेंशिएट करते हैं विद रिस्पेक्ट टू एक्स। तो वाई स्क्वायर का क्या बनेगा, 2y dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू एक्स क्यूब का 3x स्क्वायर प्लस नंबर का 0 आएगा। ये x का डेरिवेटिव है, ओके। तो अभी y का डेरिवेटिव देखते हैं, ठीक है। तो अभी y का डेरिवेटिव देखते हैं।
तो ये जो फंक्शन को डिफरेंशिएट विद रेस्पेक्ट टू y करेंगे तो y स्क्वायर का क्या बनेगा 2y आएगा, क्योंकि ये अभी dy बाई dx नहीं आएगा, और यहाँ पे x क्यूब का 3x स्क्वायर, तो अभी क्योंकि ये y है और ये x है तो बस यहाँ पे dx बाई dy आएगा, ठीक है, एंड नंबर का 0 होगा। तो अभी विद रेस्पेक्ट टू टाइम करते हैं, ठीक है। तो अभी हम डिफरेंशिएट करते हैं विद रेस्पेक्ट टू टाइम t, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे t है, यहाँ पे y स्क्वायर है, डिफरेंट वेरिएबल है तो dy बाई dt आएगा। यहाँ पे t है एंड यहाँ पे x है, डिफरेंट वेरिएबल है तो बस dx बाई dt आएगा और नंबर का 0 आएगा डेरिवेटिव। तो बस इसका ये आंसर आएगा, ये भी आएगा और x क्यूब का ये आएगा, वापस ये भी आएगा प्लस 0, ठीक है। तो फॉर रेट ऑफ मेजर ऐसे प्रॉब्लम के लिए हमको क्या करना है, डिफरेंशिएट विद रेस्पेक्ट टू टाइम करना है, ठीक है। तो अभी हम प्रॉब्लम पे जाते हैं, ठीक है स्टूडेंट। तो अभी एक्सरसाइज 2.1 क्वेश्चन 7 करते हैं। ए पार्टिकल मूव्स अलोंग ए कर्व दिया है एंड फाइंड पॉइंट जब y कोऑर्डिनेट इज चेंजिंग 8 टाइम फास्ट एज x कोऑर्डिनेट, ठीक है। सबसे पहले यहाँ पे प्रिंटिंग मिस्टेक है, यहाँ पे स्क्वायर दिया है, एक्चुअली वो क्यूब है, ओके। एंड लेट रेट ऑफ इंक्रीज ऑफ y कोऑर्डिनेट dy बाई dt, रेट ऑफ इंक्रीज ऑफ x कोऑर्डिनेट dx बाई dt। तो क्या दिया है, y कोऑर्डिनेट इज इंक्रीजिंग 8 टाइम फास्ट एज x कोऑर्डिनेट है, तो बस dy बाई dt इज 8 टाइम dx बाई dt गिवन है। तो बस ये कर्व को लिखते हैं और इसको डिफरेंशिएट करते हैं विद रिस्पेक्ट टू टाइम t, ओके, ठीक है। तो डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू टाइम लिया, तो बस यहाँ पे लेफ्ट साइड में डी बाई डी टी लेके आया, राइट साइड पे भी डी बाई डी टी, राइट। तो इसके बाद इसको लेते हैं, तो इसके लिए 6y है, ये नंबर को आगे लिख सकते हैं, ओके। y का डेरिवेटिव ऐसे आएगा, ओके। यहाँ पे नंबर लिया, इसको आगे ले सकते हैं और ये नंबर को आगे लिखा है, तो ये बनेगा 6 टाइम dy अपॉन डी टी एंड दैट इज इक्वल टू, ये इसके साथ जाएगा, इसका डेरिवेटिव आएगा 3x स्क्वायर एंड dx अपॉन डी टी एंड ये इसके साथ जाएगा, नंबर का डेरिवेटिव 0 होता है, ठीक है। तो लिखने की जरूरत भी नहीं है, ठीक है। तो अभी देखो, ठीक है, तो इसको ऊपर लिखा सेम चीज को, इस 0 को अभी हटा सकते हैं। तो बस इसका जो वैल्यू है डी वाई बाई डी टी, यहाँ पे है इक्वेशन 1 में 8 टाइम डी एक्स बाई डी टी, इसको पुट करना है, ठीक है, यहाँ पे फ्रॉम 1, राइट। इसके बाद ये कट हो जाएगा तो क्या बाकी रहेगा, 6 इंटू 8 इज इक्वल टू 3x स्क्वायर रहेगा, राइट। तो देयरफॉर x स्क्वायर इज इक्वल टू 6 इंटू 8 डिवाइड बाई 3, ये बनेगा 2 इंटू 8 16 होगा, ठीक है। तो बनेगा x स्क्वायर इज इक्वल टू 16, तो x इज इक्वल टू प्लस और माइनस अंडर रूट 16, तो x आएगा प्लस और माइनस 4, ठीक है। x का वैल्यू मिला, इसको इधर पुट करते हैं, y का निकालते हैं, ठीक है स्टूडेंट। तो अब x का दो वैल्यू है प्लस और माइनस, तो पहले x इज इक्वल टू 4 को पुट करते हैं यहाँ पे और निकालते हैं y, ये बनेगा 6y इज इक्वल टू 4 क्यूब, x को इधर पुट करना है तो प्लस 2, ये क्या बनेगा 4 क्यूब होता है 64, ये आएगा 64 प्लस 2 दैट इज इक्वल टू 66, 6y इज इक्वल टू 66 आ रहा है, तो y इज इक्वल टू 66 अपॉन 6, तो y आएगा 11, तो हमको एक पॉइंट आ रहा है, राइट। यहाँ पे आएगा 4 11 आ रहा है, अभी -4 है, उसका देखते हैं, ठीक है। तो अभी x इज इक्वल टू -4 के यहाँ पे पुट करते हैं, तो ये क्या बनेगा, ये बनेगा 6y इज इक्वल टू, माइनस है ऑड नंबर है तो -64 प्लस 2, ये बनेगा -62, 6y इज इक्वल टू -62, तो y इज इक्वल टू -62 डिवाइड बाई 6, राइट। ये बनेगा 3 इंटू 2 और यहाँ पे आएगा -31, तो y का आएगा -31 अपॉन 3, ठीक है। तो -4 पे -31 बाई 3 आएगा, ठीक है। तो फाइनल आंसर लिखते हैं, सो द रिक्वायर्ड पॉइंट्स ऑन गिवन कर्व, और ये पहला पॉइंट मिला इसको लिखते हैं एंड दूसरा पॉइंट मिला इसको लिखते हैं, ठीक है। तो ऐसे सॉल्व करना है, तो गिवन कर्व को डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू टाइम करना है, फिर सॉल्व करके हमको यहाँ पे 2 पॉइंट आया, राइट। तो अभी हम नेक्स्ट प्रॉब्लम पे जाते हैं, ठीक है स्टूडेंट। क्वेश्चन नंबर 8 करते हैं। यहाँ पे स्फेरिकल सो बबल एक्सपैंडिंग सो दैट रेडियस इज इंक्रीजिंग एट रेट दिया है, एंड एट व्हाट रेट सरफेस एरिया विल इंक्रीज व्हेन रेडियस इज 5 सेंटीमीटर। तो सबसे पहले लेट आर रेडियस ऑफ बबल एज सरफेस एरिया ऑफ बबल है गिवन, आर 5 सेंटीमीटर है एंड रेडियस इज इंक्रीजिंग, और रेट दिया है, रेट ऑफ इंक्रीज भी दिया है, राइट। तो हमको क्या फाइंड करना है, एट व्हाट रेट सरफेस एरिया इज इंक्रीजिंग, ओके। तो ds बाई डी टी व्हेन रेडियस इज 5 सेंटीमीटर, व्हेन रेडियस इज 5 सेंटीमीटर क्या इंक्रीज होगा, ठीक है। तो इसके लिए फॉर्मूला यूज करना है, सरफेस एरिया ऑफ स्फीयर 4 पाई r स्क्वायर, इसका डेरिवेटिव लेते हैं तो हमको मिलेगा
ठीक है, तो अभी सरफेस एरिया का फॉर्मूला लिखते हैं, h = 4πr², डिफरेंशिएट करते हैं विद रिस्पेक्ट टू टाइम, वी गेट, तो यहाँ पे लेफ्ट साइड में d/dt, राइट साइड में d/dt लेना है। तो अभी h का डेरिवेटिव सरफेस एरिया का वैसे का वैसे रहेगा, तो ये बनेगा dh/dt एंड दैट इज इक्वल टू, अब ये नंबर है, ये दोनों कांस्टेंट है, तो उसको ऐसे का ऐसे लिखना है, ये वेरिएबल है, तो बस इसका डेरिवेटिव आएगा r² का 2, यहाँ पे आएगा 2r, और क्योंकि ये t है और ये r वेरिएबल है, dr/dt आएगा, और ये 4π ऐसे का ऐसे रहेगा, ये बनेगा 4π और इसका आएगा 2r dr/dt, राइट। तो बाद इसको अरेंज करते हैं अभी, ठीक है। तो यहाँ पे 4 × 2 8, फिर पाई, फिर r dr/dt, तो हमको ये निकालना है, तो बस यहाँ पे पुट करते हैं, यह आएगा 8π, r का वैल्यू है 5, और यहाँ पे dr/dt हमको मिला था 0.02, ओके। तो बाद अभी इसको कैलकुलेट करते हैं, ये साइड देखो, ठीक है। तो इसको कैलकुलेट करते हैं, इसको 8 लिखा, 5 को लिखा, 5 को लिखा, और ये 0.002, और डेसिमल में था, इसको फ्रैक्शन में ऐसे कन्वर्ट करना है, क्योंकि यहाँ पे आफ्टर डेसिमल 2 नंबर है, तो बाद यहाँ पे 100 आएगा, ठीक है। तो ये क्या बनेगा, ये बनेगा 8π, ये 5 × 2, ये बनेगा 10/100, ये कट हो जाएगा, ये बनेगा 8π/10, और क्या बनेगा, ये बनेगा बिकॉज ऑफ ये 10 है, ये बनेगा 0.8π, ठीक है। तो बाद फाइनल आंसर लिखो, द सरफेस एरिया इज इंक्रीजिंग एट द रेट ऑफ 0.8π, क्योंकि एरिया है तो यहाँ पे सेंटीमीटर² और पर सेकेंड ऐसे लिखना है। आई होप ये आपको समझ में है, वेरी इंपॉर्टेंट प्रॉब्लम है। तो अभी हम नेक्स्ट प्रॉब्लम पे जाते हैं, ठीक है। 9th प्रॉब्लम करते हैं, सरफेस एरिया ऑफ अ स्फेरिकल बलून इज इंक्रीजिंग एट द रेट ऑफ 2 cm² पर सेकेंड, एट व्हाट रेट वॉल्यूम विल इंक्रीज व्हेन रेडियस इज 6 cm, ठीक है। तो सबको लिखते हैं, लेट आर रेडियस ऑफ बलून एज सरफेस एरिया ऑफ बलून वी वॉल्यूम ऑफ बलून, ठीक है। गिवन क्या दिया है, सरफेस एरिया का रेट दिया है 2 cm² पर सेकेंड, ठीक है। इसको लिखा, आर का वैल्यू दिया 6 cm, हमको ये फाइंड करना है। एट व्हाट रेट वॉल्यूम विल इंक्रीज व्हेन रेडियस इज 6 cm, तो dv/dt एट रेडियस इज 6 cm क्या है, फाइंड करना है, ठीक है। ठीक है, तो सबसे पहले सरफेस एरिया का डेरिवेटिव लेते हैं, वहाँ से di/dt मिलेगा, फिर वॉल्यूम का डेरिवेटिव उसको इधर पुट करते हैं, ठीक है। सरफेस एरिया का फॉर्मूला लिखा, इसको डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू t लिखा, तो बाद यहाँ पे d/dt, यहाँ पे d/dt लेफ्ट साइड राइट साइड में, तो ये क्या बनेगा, इसका आएगा dh/dt, ओके। और ये 4π नंबर है, तो बस ऐसे का ऐसे रहेगा, ठीक है। अभी r² का डेरिवेटिव वो बनेगा 2r dr/dt, राइट। तो अभी इन्होंने इसका वैल्यू दिया है, इधर 2 दिया है, राइट। तो बस ये बनेगा 2 = 4π, और यहाँ पे 2r dr/dt, तो यहाँ से dr/dt निकालते हैं, इसको इरेज करता हूँ, ठीक है। तो यहाँ से हमको dr/dt चाहिए, तो इसको इधर रखा, ये पूरा को इसके नीचे लिखा, ये 2 को कट किया, 1 रहेगा तो 1/4πr, ये है dr/dt। वॉल्यूम का फॉर्मूला है 4/3πr³, इसको डिफ्रेंशिएट करते हैं, डिफ्रेंशिएट विद रेस्पेक्ट टू t, ठीक है। तो इसका डेरिवेटिव लेते हैं, तो इसका डेरिवेटिव आएगा, ये ऐसे का ऐसे रहेगा dv/dt, और ये जो नंबर है ये ऐसे का ऐसे रहेगा 4/3π, ये जो r³ है इसका डेरिवेटिव है 3r² dr/dt, ओके। तो यहाँ पे 3 कट हो जाएगा, तो क्या बाकी रहेगा, यहाँ पे रहेगा dv/dt एंड दैट इज इक्वल टू 4πr² dr/dt बाकी रहेगा, बट dr/dt का वैल्यू जो है उसको पुट करते हैं, ये बनेगा dv/dt इज इक्वल टू 4πr² 1/4πr फ्रॉम 1, ओके। फ्रॉम 1 हमको ये मिलेगा, तो यहाँ पे 4π कट होगा, एक कट होगा, ये भी एक बार कट होगा, बचेगा r, तो dv/dt ये बनेगा r, तो हमको निकालना है dv/dt r इज इक्वल टू 6 cm एंड दैट इज इक्वल, यहाँ पे बस आ रही है तो इसका इधर पुट करते हैं 6, ओके। तो ऐसे निकालना है। फाइनल आंसर लिखो, वॉल्यूम ऑफ स्फेरिकल बलून इंक्रीजेज एट द रेट ऑफ 6 cm³ आएगा, क्योंकि वॉल्यूम है इसके वजह से यहाँ पे क्यूब आएगा 6 cm³ पर सेकेंड, ठीक है। तो ये इसका फाइनल आंसर है। आई होप ये आपको समझ में है। तो अभी हम नेक्स्ट प्रॉब्लम पे जाते हैं, ठीक है स्टूडेंट। अभी 10th प्रॉब्लम करते हैं, साइड्स ऑफ इक्विलैटरल ट्रायंगल इज इंक्रीजिंग, ए रेट दिया, एट व्हाट रेट एरिया विल इंक्रीज व्हेन साइड इज 3 cm, राइट।
तो बस लेट एक्स साइड ऑफ इक्विलेटरल ट्रायंगल ए, कैपिटल ए एरिया ऑफ इक्विलेटरल ट्रायंगल। तो गिवन एक्स 3 सेंटीमीटर है और ये इंक्रीज हो रहा है साइड, तो dx बाय dt √2 सेंटीमीटर पर सेकंड। हमको क्या फाइंड करना है, एट व्हाट रेट एरियाज इज इंक्रीजिंग। तो dA बाय dt व्हेन साइड इज 3 सेंटीमीटर, ठीक है, ये फाइंड करना है। तो बस एरिया ऑफ इक्विलेटरल ट्रायंगल का फॉर्मूला यूज करना है, दैट इज √3/4 साइड स्क्वायर दैट इज इक्वल टू √3/4 एक्स स्क्वायर है। तो बस इसको अभी डेरिवेटिव लेते हैं, ठीक है। तो अभी इसको डिफ्रेंशिएट करते हैं विद रिस्पेक्ट टू t। तो बस लेफ्ट साइड में d बाय डी टी, राइट साइड में d बाय डी टी। तो अब ये ऐसे कैसे रहेगा, वो नहीं बदलेगा, ठीक है। तो बस यहाँ पे dA बाय डी टी एंड राइट साइड में ये जो नंबर है इसको आगे लिखते हैं, ये बनेगा √3/4 और इसका डेरिवेटिव है एक्स स्क्वायर का 2x है, क्योंकि वेरिएबल डिफरेंट है TA एंड x है। तो बस उसका आएगा dx/dt, राइट। तो बस अब इसका वैल्यू से पुट करके निकालते हैं, ठीक है। तो बस ये कट हो जाएगा, राइट। तो बनेगा √3/2 x dx/dt। तो बस हमको ये निकालना है, तो इसके लिए क्या करना है, यहाँ पे √3/2 x का वैल्यू है 3 सेंटीमीटर एंड dx/dt उन्होंने दिया है √2, राइट। तो इसको बस अब ये साइड सॉल्व करते हैं, देखो, ठीक है। तो 3 को पहले लिखते हैं, फिर बाद में √3, बाद में √2 डिवाइड बाय 2। अब ये दो रूट को कंबाइन कर देते हैं, √3 एंड √2 को, तो ये बनेगा 3 × 2 6, तो 3√6/2, राइट। तो बस एरिया इज इंक्रीजिंग एट द रेट ऑफ 3√6/2 सेंटीमीटर स्क्वायर आएगा, क्योंकि एरिया है पर सेकेंड। तो ऐसे करना है, मेरे हिसाब से वेरी इजी प्रॉब्लम है, राइट। एरिया का डेरिवेटिव लेना है और वैल्यू पुट करना है, ओके। तो अभी हम नेक्स्ट प्रॉब्लम पे जाते हैं, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 11, वॉल्यूम ऑफ अ स्फीयर इंक्रीज एट दिस रेट 20 सेंटीमीटर क्यूब पर सेकेंड, एट व्हाट रेट सरफेस एरिया विल इंक्रीज व्हेन रेडियस इज 5 सेंटीमीटर। तो बस लिखते हैं आर रेडियस ऑफ स्फीयर, एस सरफेस एरिया ऑफ स्फीयर, वी वॉल्यूम ऑफ स्फीयर, क्या दिया है, आर दिया 5 सेंटीमीटर एंड यहाँ पे वॉल्यूम का रेट दिया है, सरफेस एरिया का रेट निकालना है व्हेन रेडियस इज 5 सेंटीमीटर। तो अब इसका रेट दिया है वॉल्यूम को, तो वॉल्यूम का फॉर्मूला लिखना है, इसको डिफ्रेंशिएट करते हैं। तो डायरेक्टली लिखेंगे इसका डेरिवेटिव dy/dt, ये 4/3 ऐसे का ऐसे रहेगा, r³ का डेरिवेटिव, r³ का आएगा 3r² dy/dt, राइट। तो अभी देखो, ठीक है। तो यहाँ से dv/dt ये 3 कट हो जाएगा, क्या बाकी है 4πr² dr/dt। तो अभी dv/dt का वैल्यू दिया है 20, तो 20 = 4πr² dy/dt। हमको ये निकालना है dy/dt, इसको इसके नीचे लेके आना है, ठीक है। तो अभी इसका फॉर्मूला लिखते हैं सरफेस एरिया का और निकालते हैं, ठीक है। तो अभी सरफेस एरिया का फॉर्मूला लिखते हैं 4πr², इसको डिफ्रेंशिएट करते हैं विद रिस्पेक्ट टू t। तो ये बनेगा ds/dt, ये कांस्टेंट ऐसे कैसे रहेगा, r² का डेरिवेटिव 2r फिर dy/dt, राइट। तो बस इसका वैल्यू को पुट करते हैं, ये क्या बनेगा, ये बनेगा ds/dt = 4π × 2r dr/dt। यहाँ पे है, ये बनेगा 20/4πr², राइट, फ्रॉम 1, ओके, ठीक है। तो इसको ही मैंने यहाँ पे लिखा है। तो बस अभी क्या क्या कट हो रहा है, 4π कट होगा, यहाँ पे r है और यहाँ पे r² ये भी कट हो जाएगा। तो एक टाइम रहेगा 2 × 20, वो बनेगा 2 × 20/r, ये बनेगा 40/r, राइट। तो बस हमको ये निकालना है ds/dt व्हेन r = 5 सेंटीमीटर, ये निकालना था। तो बस यहाँ पे 40 है, r का वैल्यू है 5, तो ये बनेगा 8, ओके, ठीक है। फाइनल आंसर लिखो, सरफेस एरिया ऑफ द स्फीयर चेंजेस एट द रेट ऑफ 8 सेंटीमीटर स्क्वायर, क्योंकि यहाँ पे एरिया है पर सेकंड। तो ऐसे सॉल्व करना है, ठीक है। तो इस प्रॉब्लम पे वॉल्यूम दिया था, वॉल्यूम का रेट दिया था, तो पहले वहाँ से dy/dt निकालना है, फिर बाद में इसका डेरिवेटिव लेके उसको पुट करना है, ठीक है। तो अभी हम नेक्स्ट प्रॉब्लम पे जाते हैं, ठीक है। नेक्स्ट प्रॉब्लम करते हैं, एज ऑफ क्यूब इज डिक्रीजिंग एट दिस रेट दिया है, फाइंड रेट ऑफ चेंज इन वॉल्यूम व्हेन एज ऑफ क्यूब इज 2 सेंटीमीटर। तो बस लेट एज ऑफ क्यूब वी वॉल्यूम ऑफ क्यूब, हमको क्या दिया है, एज ऑफ क्यूब डिक्रीज हो रहा है, dx/dt दिया है, राइट। यहाँ पे माइनस लो, x का वैल्यू दिया है 2 सेंटीमीटर एंड dv/dt एट x = 2 सेंटीमीटर, क्या फाइंड करना, ठीक है। तो वॉल्यूम ऑफ क्यूब का x³ है, तो बस v = x³, इसको डिफ्रेंशिएट करते हैं विद रिस्पेक्ट टू t। तो ये dv/dt रहेगा और x³ का डेरिवेटिव वो आएगा 3x² और यहाँ पे dx/dt, राइट। तो बस अभी सब का वैल्यू पुट करते हैं,
ठीक है। तो अभी वॉल्यूम का निकालते हैं। तो यहाँ पे x इज 2 सेंटीमीटर में, तो बस यहाँ पे 3 है, ये आएगा 3, यहाँ पे x स्क्वायर है, तो बस यहाँ पे 2 स्क्वायर है इंटू dx/dt उन्होंने दिया है -0.6, राइट। तो ये क्या बनेगा 3 और ये 4, और यहाँ पे माइनस को आगे लिखते हैं, राइट। और यहाँ पे ये बनेगा 6 और यहाँ पे रहेगा 10। इसको डेसिमल को फ्रैक्शन में कन्वर्ट किया, राइट। ये क्या बनेगा, ये 3 इंटू 4, ये 3 इंटू 4 आएगा 12 इंटू 6, ये बनेगा 172, तो बनेगा -72/10, ये आएगा -7.2। ओके, तो बस फाइनल आंसर लिखते हैं अभी, देखो, ठीक है। फाइनल आंसर लिखते हैं, डिक्रीजिंग रेट ऑफ चेंज ऑफ वॉल्यूम इज 7.2 सेंटीमीटर क्यूब पर सेकेंड, ठीक है। तो यहाँ पे माइनस था, यहाँ पे फाइनल आंसर में माइनस लिखने की जरूरत नहीं है, ठीक है। तो बस यहाँ पे ये माइनस बता रहा है कि ये डिक्रीज हो रहा है, ठीक है। तो ये माइनस बता रहा है कि डिक्रीज हो रहा है, ठीक है। तो आई होप ये प्रॉब्लम आपको समझ में आए, ठीक है स्टूडेंट। तो सबसे पहले बेसिक करते हैं डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू टाइम का। तो इसको ऐसे लिखते हैं, डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू टाइम। तो d/dt x, dx/dt आएगा, d/dt y, dy/dt r रहेगा तो di/dt, v रहेगा तो dv/dt। यहाँ पे x स्क्वायर रहेगा तो यहाँ पे 2x आएगा क्योंकि डेरिवेटिव का बेसिक है ये, और यहाँ पे वापस ये आएगा dx/dt। y स्क्वायर रहेगा, यहाँ पे 2y आएगा, वापस dy/dt आएगा। अगर यहाँ पे क्यूब रहेगा h क्यूब, तो यहाँ पे 3h स्क्वायर आएगा, बाद में dh/dt। तो ये बेसिक डेरिवेटिव का है, ठीक है। तो अभी हम प्रॉब्लम पे जाते हैं, ठीक है स्टूडेंट। तो आज हम करेंगे एक्सरसाइज 2.1 क्वेश्चन नंबर 13 का प्रॉब्लम। ए मैन ऑफ हाइट 2 मीटर वॉक्स एट यूनिफॉर्म स्पीड ऑफ 6 किलोमीटर पर आवर अवे फ्रॉम द लैम्प पोस्ट ऑफ 6 मीटर हाई, फाइंड द रेट एट विच द लेंथ ऑफ हिज शैडो इज इंक्रीजिंग, ठीक है। तो ये काफ़ी डिफिकल्ट प्रॉब्लम दिख रहा है बट वेरी इजी है, ओके। तो देखो अभी, ठीक है स्टूडेंट। तो सबसे पहले इसके लिए डायग्राम ड्रॉ करना पड़ेगा, ठीक है। तो मैन को इधर ड्रॉ करते हैं और लैंप पोस्ट को इधर ड्रॉ करते हैं, ठीक है। तो फिर ये ट्रायंगल को कंप्लीट कर रहे हैं, और मैन का हाइट दिया है 2 मीटर और पोस्ट का हाइट दिया है 6 मीटर, इसको इधर लिखा, ठीक है। और उसका शैडो यहाँ पे आएगा, तो इसको x, इसको y, ठीक है। तो ऐसे ये डायग्राम को पहले कंप्लीट करना है, ठीक है। तो ये हो गया डायग्राम। इसके बाद यहाँ पे ये सब लिखना पड़ेगा, राइट। तो यहाँ पे लेट ओ ए लैम्प पोस्ट है, एंड एम एन यानी कि वो मैन है, एंड एम बी यानी कि उसका शैडो, एंड ओ एम यानी कि द डिस्टेंस ऑफ मैन फ्रॉम पोस्ट एट टाइम टी, ठीक है। तो क्या दिया है एक्चुअली, उन्होंने रेट दिया है 6 किलोमीटर पर आवर। क्या है एक्चुअली, वो रेट एट विच मैन इज मूविंग अवे फ्रॉम पोस्ट है, ठीक है। वो उन्होंने बोला है, उसका रेट दिया है, मतलब dy/dt 6 किलोमीटर पर आवर। तो हमको क्या फाइंड करना है, फाइंड द रेट एट विच लेंथ ऑफ शैडो इज इंक्रीजिंग, मतलब dx/dt निकालना है, रेट एट विच हिज शैडो इज इंक्रीजिंग ये निकालना है, ठीक है। देखो अभी, ओके स्टूडेंट। तो इफ यू डोंट वांट टू राइट दिस स्टेप, इसको ओमिट कर सकते हो, डायरेक्टली लिख सकते हो फ्रॉम फिगर करके, ठीक है। बट इट इज फॉर अंडरस्टैंडिंग, ये आया कैसे आपको समझ में आना बनता है, ठीक है। तो इसके लिए इन ट्रायंगल MBN, ये ट्रायंगल, और OBA बड़ा ट्रायंगल, इसको हम प्रूव करेंगे सिमिलर है करके। तो एंगल O इज गुड एंगल M है, क्योंकि वर्टिकल है तो बस 90 डिग्री आएगा, और एंगल B दोनों में कॉमन है, तो मतलब ट्रायंगल MBN एंड OBA तो सिमिलर हो जाएगा भाई, एंगल टेस्ट तो सिमिलर रहेगा। तो साइड्स विल बी इन प्रोपोर्शन, तो मतलब BM अपॉन BO बड़ा ट्रायंगल का, दैट इज इक्वल टू MN अपॉन OA एंड दैट इज इक्वल टू BN अपॉन BE। और हमको इसका जरूरत नहीं है, ठीक है। तो बस आप डायरेक्ट लिख सकते हो फ्रॉम फिगर, ये जो है BM अपॉन BO इज इक्वल टू MN/OA, राइट। इसको लिखते हैं यहाँ पे, ठीक है। तो अभी ये लिखा हमने, फ्रॉम फिगर क्या मिल रहा है हमको, BM अपॉन BO इज इक्वल टू MN अपॉन OA। तो इसका वैल्यू पुट करते हैं, BM है हमारा x, ओके। तो BM का वैल्यू x है, एंड BO यानी इसको x प्लस y, BO पूरा ऐड करना पड़ेगा, तो बनेगा x प्लस y एंड दैट इज इक्वल टू MN का वैल्यू दिया है उन्होंने 2 और इसका दिया है 6, ओके। तो बस यहाँ से क्या करेंगे, एक कट हो जाएगा, ये बनेगा 1/3, राइट। तो हमको मिलेगा x अपॉन x प्लस y इज इक्वल टू 1/3, क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं,
सो यहाँ से देयरफॉर 3x इज इक्वल टू x प्लस वाई, तो इसको इधर लेते हैं, ये बनेगा 3x माइनस एक्स इज इक्वल टू वाई, तो देयरफॉर 2x इज इक्वल टू वाई। तो हमको dx अपॉन dt निकालना है, dx अपॉन dt निकालना है, ठीक है। ठीक है, तो हमको 2x इज इक्वल टू वाई आया, तो बाद x का आएगा, 2 को इधर लेते हैं 1/2y, तो डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू टाइम करते हैं, राइट, यानी टाइप, तो ये बनेगा dx बाई dt इज इक्वल टू 1/2 dy बाई dt, ओके। तो उन्होंने dy बाई dt का वैल्यू दिया है 6 किलोमीटर पर आवर, तो ये 6 आएगा, इसका वैल्यू 6 है, तो बाद इसको कट करते हैं, तो ये आएगा 3, ओके। तो अभी फाइनल आंसर लिखता हूँ, देखो, ठीक है। तो फाइनल आंसर लिखते हैं, द रेट एट विच दिस मैन शैडो इज इंक्रीजिंग dx बाई dt दैट इज इक्वल टू, यहाँ पे हमको आंसर आया 3 किलोमीटर पर आवर, ठीक है। तो राइटिंग ज़्यादा है इसमें, डायग्राम ड्रॉ करो, फिर बहुत सारे राइटिंग पार्ट है, बट एक बार फिर हम फिगर से हमको इक्वेशन मिला, इसका डेरिवेटिव लेना है, बस आंसर, राइट। तो कैलकुलेशन पार्ट वेरी इजी है। तो अभी हम सेकंड प्रॉब्लम पे जाते हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 14, मैन का हाइट दिया 1.5 मीटर, इज वॉकिंग टुवर्ड्स पोस्ट ऑफ हाइट दिया है 4.5 और रेट दिया है 3/4 मीटर पर सेकेंड, फाइंड द रेट हिज शैडो इज शॉर्टनिंग एंड टिप ऑफ शैडो मूविंग, ठीक है। ये इंपॉर्टेंट प्रॉब्लम है, ये आ सकता है एग्जाम पे, ठीक है। तो इसको अभी हम डायग्राम में रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। तो डायग्राम में ड्रॉ करते हैं, ओके। तो यहाँ पे मैन को mn लेते हैं, पोस्ट को वो है, इसका हाइट दिया है 4.5 मीटर, मैन का 1.5 मीटर, और यहाँ पे इसका शैडो आएगा, ये ट्रायंगल को कंप्लीट करना है, ठीक है। ठीक है, एक बार डायग्राम हो गया, तो ये राइटिंग पार्ट है, ये लिखते हैं। तो लेट ओ ए पोस्ट है mn यानी कि मैन, mb इसका शैडो, ओके। तो ओ एम डिस्टेंस ऑफ मैन फ्रॉम पोस्ट एट टाइम t, तो उन्होंने क्या दिया है यहाँ पे dy बाई dt, रेट एट विच मैन इज मूविंग टुवर्ड पोस्ट, ये दिया है, राइट, 3/4 मीटर पर सेकेंड। तो हमको ये फाइंड करना है, रेट एट विच हिज शैडो इज शॉर्टनिंग, मतलब dx बाई dt निकालना है। उसके बाद, ठीक है, तो सेकेंड है टिप ऑफ शैडो मूविंग, इसका रेट, तो इसके लिए b दैट इज द टिप ऑफ शैडो है, एंड इट डिस्टेंस फ्रॉम पोस्ट, यहाँ से पोस्ट इधर है, राइट, इसका डिस्टेंस आएगा x प्लस वाई, ये दोनों को ऐड करना है, ठीक है। x प्लस वाई को ऐड करेंगे तो फिर उसका डेरिवेटिव लेंगे, वो बनेगा रेट एट विच द टिप ऑफ शैडो इज मूविंग, ठीक है। तो अभी हम कैलकुलेशन पे जाते हैं, ठीक है। तो अभी फ्रॉम फिगर हमको क्या आएगा, bm अपॉन bo एंड दैट इज इक्वल टू mn अपॉन oa, क्योंकि ये ट्रायंगल mbn एंड oba दे आर सिमिलर बाय एंगल टेस्ट है, ठीक है। तो बस अभी bm का वैल्यू क्या है, यहाँ पे है x है, तो बनेगा x अपॉन bo है, पूरा ऐड करना है, ये बनेगा x प्लस वाई एंड दैट इज इक्वल टू mn का दिया है 1.5, ओके, एंड oa का है 4.5, ठीक है। तो अब ये डेसिमल को हटाते हैं, देखो, ठीक है। तो डेसिमल को हटाते हैं, ये बनेगा 15/10, इसका पॉइंट हटा, अभी ये बनेगा 45 और इसके लिए ऊपर 10, ये कट होगा, ये 15 × 3, ये बनेगा 1/3, तो ये आएगा x अपॉन x प्लस वाई इज इक्वल टू 1/3, क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं, देयरफॉर 3x इज इक्वल टू x प्लस वाई, तो यहाँ से x को इधर लेते हैं, ये बनेगा 3x माइनस x इज इक्वल टू वाई, देयरफॉर 2x इज इक्वल टू वाई, राइट। तो यहाँ से 2 को इधर लेते हैं, देयरफॉर x इज इक्वल टू 1/2 वाई, ठीक है। ठीक है, तो हमको यार x इज इक्वल टू 1/2 वाई, तो इसको डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू t करते हैं, ठीक है। तो x का डेरिवेटिव आएगा विद रिस्पेक्ट टू टाइम dx बाई dt एंड दैट इज इक्वल टू 1/2 y का dy बाई dt, बट उन्होंने dy बाई dt का दिया है, राइट। तो बस यहाँ पे पुट करना है, यह आएगा 1/2 मल्टीप्लाइड बाय 3/4, यह आएगा 3/8, ओके। तो इसका आंसर आ रहा है 3/8, ओके। तो अभी इसका निकालते हैं, ठीक है। तो अभी इसका आंसर निकालते हैं, रेट एट विद द टिप ऑफ शैडो इज मूविंग, तो इसका ये फॉर्मूला है, x प्लस वाई का डेरिवेटिव आएगा विद रिस्पेक्ट टू टाइम, तो बस इसको x के साथ और इसको x के साथ हमने प्रॉपरली लिखा है, अभी dx बाई dt हमने कैलकुलेट किया, यह आ रहा है 3/8, और उन्होंने दिया है उधर dy बाई dt है, ये है
डी वाई बाई डी टी और ये है डी एक्स बाई डी टी। ओके, तो ये आएगा यहाँ पे 3/4। ओके, तो बस अब इसका एलसीएम सेम करते हैं, ये 4 है राइट, तो यहाँ पे 3/8 प्लस 3/4 इंटू 2 इंटू 2 ये बनेगा 8, क्योंकि एलसीएम 8 है। ओके, एलसीएम 8 है, ये बनेगा 3 एंड 3 इंटू 2 6, ये आएगा 9/8। ठीक है, तो इसका आएगा 9/8। ओके, तो बस अभी इसका आंसर प्रॉपरली लिखते हैं, देखो। ठीक है, तो फाइनल आंसर लिखते हैं। तो इसके लिए द रेट एट विच हिज शैडो शॉर्टनिंग डी बाई डी टी 3/8 मीटर पर सेकेंड, राइट। सेकेंड, इसके लिए द रेट एट विच द टिप ऑफ शैडो इज मूविंग इज डी बाई डी टी प्लस वाई, तो उसका डी बाई डी टी प्लस डी वाई बाई डी टी हमने निकाला था यहाँ पर 9/8, तो बस 9/8 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, तो कैलकुलेशन वेरी इजी है राइट, तो 1 मिनट में भी कर सकते हो, डायग्राम देख के जल्दी से रफ में जल्दी कर सकते हो। ठीक है, बट पूरा करेंगे तब फुल मार्क देंगे। ठीक है, तो अभी हम नेक्स्ट प्रॉब्लम पे जाते हैं। ठीक है स्टूडेंट, क्वेश्चन नंबर 15 करते हैं। लैडर ऑफ 10 मीटर लॉन्ग इज लीनिंग अगेंस्ट द वॉल, बॉटम ऑफ लैडर इज पुल्ड हॉरिजॉन्टली अवे फ्रॉम द वॉल एट रेट दिया 1.2 मीटर पर सेकेंड। हमको क्या फाइंड करना है, हाउ फार टॉप ऑफ लैडर इज स्लाइडिंग व्हेन बॉटम इज 6 मीटर अवे फ्रॉम वॉल। ठीक है, ये क्वेश्चन है, तो बस इसको डायग्राम में रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, तो डायग्राम ड्रॉ करते हैं, यहाँ पे वॉल और वहाँ पे लैडर राइट, तो ओ ए को हम एक्स लेते हैं, ओ बी को वाई, क्योंकि हमको नहीं पता, एंड लैडर का लेंथ दिया है 10 मीटर। ठीक है, एंड ये 90 डिग्री रहेगा क्योंकि वर्टिकल है वॉल, इसके वजह से। ठीक है, ठीक है, तो लिखते हैं लेट ए बी लैडर 10 मीटर है, उसके बाद ओ ए एक्स मीटर है, ओ बी वाई मीटर है, तो इसके बाद डी बाई डी टी रेट एट विच बॉटम ऑफ लैडर इज पुल्ड हॉरिजॉन्टली उन्होंने दिया है 1.2 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, डी वाई बाई डी टी रेट एट विच टॉप ऑफ लैडर इज स्लाइडिंग व्हेन बॉटम यानी एक्स इज इक्वल टू 6 मीटर अवे फ्रॉम वॉल। ठीक है, ये निकालना है, डी वाई बाई डी टी व्हेन एक्स इज इक्वल टू 6 मीटर क्या है ये निकालना है। ठीक है, तो इसके लिए ये डायग्राम से इक्वेशन निकालना पड़ेगा, निकालते हैं। ठीक है, तो अभी ट्रायंगल ओ ए बी इज राइट एंगल ट्रायंगल है, क्योंकि 90 डिग्री है, क्योंकि वर्टिकल वॉल है, तो बाय पाइथागोरस थ्योरम ओ ए स्क्वायर प्लस ओ बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए बी स्क्वायर, तो ओ ए है एक्स स्क्वायर, ओ बी है वाई स्क्वायर इज इक्वल टू इसका 10 स्क्वायर, ये बनेगा 100, तो एक्स स्क्वायर को साइड ले तो 100 माइनस एक्स स्क्वायर, तो बाद इसको डिफ्रेंशिएट करते हैं विद रेस्पेक्ट टू टी, वाई स्क्वायर का डेरिवेटिव आएगा 2y डी वाई बाई डी टी, एंड नंबर का 0 आएगा क्योंकि नंबर है, और माइनस इसका माइनस वहाँ पे है 2x डी एक्स बाई डी टी राइट, तो अभी इसको इधर सॉल्व करते हैं। ठीक है, तो इसको इधर लिखते हैं 2y डी वाई बाई डी टी, ये 0 है तो नहीं आएगा, माइनस 2x डी एक्स बाई डी टी, तो बस ये 2y को इसके नीचे, तो बस ये 2 को कट करना है, तो क्या बाकी है माइनस एक्स बाई वाई डी एक्स अपॉन डी टी राइट। ठीक है, तो अभी इसको सॉल्व करने के लिए x का वैल्यू चाहिए, y का डी एक्स बाई डी टी, हमारे पास x है 6 मीटर, डी एक्स बाई डी टी है 1.2 मीटर पर सेकंड, y नहीं है, तो इसके लिए ये जो मिला था हमको ये ट्रायंगल से, वो इक्वेशन को लिखते हैं और निकालते हैं राइट y का वैल्यू, तो क्या बनेगा, ये बनेगा 6 स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 100, ये बनेगा 36 प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 100 राइट, तो बनेगा वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 100 माइनस 36, ये बनेगा 64, तो y इज इक्वल टू प्लस 100 माइनस 64, ये आएगा प्लस 100 माइनस 8, बट यहाँ पे पूरा लेंथ पॉजिटिव आएगा, तो इसके वजह से ये माइनस प्लस 100 माइनस नहीं आएगा। ओके, क्योंकि ये पॉजिटिव है इसके वजह से। ठीक है, तो y का वैल्यू 8 मीटर है। ठीक है, तो हमको ये सब मिला, इसको अब इधर पुट करते हैं, देखो। ठीक है, तो हमारे पास x का वैल्यू है, y का है डी एक्स बाई डी टी, तो भाई डी वाई बाई डी टी एट एक्स इज इक्वल टू 6 मीटर, ये जो मिला था हमको यहाँ पे, ये इक्वेशन को यहाँ पे लिखना है राइट, इसका वैल्यू पुट करते हैं, तो x का है 6, y का 8 एंड इसका 1.2, तो 1.2 डेसिमल है, तो इसको फ्रैक्शन में कन्वर्ट करेंगे 12/10, तो बस अभी कट करना है, यह आएगा 3 इंटू 4, यह आएगा 2, और ये वापस कट कर सकते हैं, ये आएगा माइनस 9/10, यह आएगा माइनस 0.9। ठीक है, तो इसका फाइनल आंसर लिखते हैं। ठीक है, तो फाइनल आंसर लिखो, टॉप ऑफ लैडर इज स्लाइडिंग एट द रेट ऑफ 0.9 मीटर पर सेकेंड, यहाँ पे माइनस था राइट, तो बट आंसर में माइनस नहीं लिखना है। क्या हो ये आपको समझ में राइट, तो ये प्रॉब्लम पे डायग्राम ड्रॉ करो, पाइथागोरस थ्योरम भी यूज करना है बस,
और हमको ये निकालना था dy/dt x = 6 मीटर। ठीक है, तो अभी हम नेक्स्ट प्रॉब्लम पे जाते हैं। ठीक है, थोड़ा लास्ट प्रॉब्लम करते हैं। क्वेश्चन नंबर 16, वाटर इज पोर्ड इनटू एन इन्वर्टेड हॉलो कोन दिया, उसका सेमी वर्टिकल एंगल दिया 30 डिग्री एंड उसका रेट है 1 सेंटीमीटर पर सेकेंड। ओके, हमको क्या फाइंड करना है, रेट ऑफ इंक्रीज इन वॉल्यूम व्हेन डेप्थ इज 2 सेंटीमीटर है। ठीक है, तो ये निकालते हैं। तो उसको पहले डायग्राम ड्रॉ करते हैं। ठीक है, तो इन्वर्टेड कोन ड्रॉ करते हैं और यहाँ पे वाटर लेवल है और ये बनेगा इसका हाइट और ये बने इसका रेडियस ऑफ वाटर लेवल एंड सेमी वर्टिकल एंगल दिया है 30 डिग्री यानी ये थीटा। राइट, यहाँ पे ये प्रॉब्लम पे डेप्थ का मतलब हाइट है। ओके, तो अभी लिखता हूँ, देखो। ठीक है, तो लिखते हैं लेट आर इज रेडियस, एच यानी कि हाइट, यहाँ पे डेप्थ है, थीटा सेमी वर्टिकल एंगल, वी यानी वॉल्यूम ऑफ वाटर लेवल एट टाइम टी। नाउ क्या गिवन है, dh/dt इज 1 सेंटीमीटर पर सेकेंड, यानी ये हाइट है, एक्चुअली डेप्थ इंक्रीज हो रहा है। ठीक है, थीटा 30 डिग्री, हमको ये निकालना है dv/dt हाइट 2 सेंटीमीटर क्या है करके। ठीक है, तो अभी ये जो ट्रायंगल है इसको सेपरेटली ड्रॉ करते हैं। ठीक है, तो अभी इन ट्रायंगल ओ ए बी क्या है, tan थीटा इज ऑपोजिट अपॉन एडजेसेंट है, यानी कि ए बी अपॉन ए ओ, तो ये आएगा आर, थीटा का वैल्यू है 30 डिग्री। राइट, तो tan 30 इज आर अपॉन एच। राइट, तो ये tan 30 1/√3 होता है, तो 1/√3 r/h, तो हमको आर निकालना है। ठीक है, तो आर इज h/√3। ठीक है, क्योंकि ये प्रॉब्लम पे वॉल्यूम ऑफ कोन का फॉर्मूला आता है, यहाँ पे आर एंड है 2 वेरिएबल है, तो इसके लिए इसको एक वेरिएबल में कन्वर्ट करना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पे dh/dt दिया है, तो इसके लिए हम r = h/√3 लिख रहे हैं। ठीक है, ठीक है, तो अभी वॉल्यूम ऑफ वाटर लेवल इज वॉल्यूम ऑफ कोन है। राइट, तो ये फॉर्मूला है वॉल्यूम ऑफ कोन का 1/3 पाई r² h। राइट, यहाँ पे 2 वेरिएबल है तो हटाना पड़ेगा, तो r का वैल्यू है h/√3, क्योंकि यहाँ पे r का इसको इधर मल्टीप्लाई करेंगे तो h/√3 आएगा। राइट, तो बस ये जो r² है इसमें वैल्यू पुट करना है। ठीक है, ये बनेगा h/√3 द होल स्क्वायर और ये h बाकी है। ठीक है, तो ये बनेगा स्क्वायर और √3 का स्क्वायर 3 और ये h बाकी है, तो ये क्या बनेगा 3 × 3 9 है, 1/9 5 और ये पूरा क्या बनेगा h³। ठीक है, तो एक ही वेरिएबल में लिख के आना है। ओके, ठीक है, तो इसको इधर लिखा, तो अब इसको डिफ्रेंशिएट करते हैं विद रिस्पेक्ट टू टाइम t, तो लेफ्ट साइड में d/dt, राइट साइड में भी d/dt, तो अब इसका क्या बनेगा, ये बनेगा dv/dt। राइट, ये नंबर ऐसे का ऐसे रहेगा, अब ये इसके साथ इसका डेरिवेटिव आएगा 3h² dh/dt। ठीक है, तो ऐसा डेरिवेटिव लेना है। ठीक है, तो अब इसको कट करते हैं, तो यहाँ पर 3 बाकी रहेगा और ऊपर πh² dh/dt, तो बस सबका वैल्यू पुट करना है। पाई ऐसे का ऐसे रहेगा, h² का वैल्यू है 2 है। राइट, तो बनेगा 2² अपॉन, क्योंकि हमको ये निकालना है dv/dt एट हाइट इज 2 सेंटीमीटर, तो और यहाँ पे 3 है और यहाँ पे dh/dt इसका है 1, ये सब गिवन है। राइट, तो ये क्या बनेगा, ये बनेगा 4 आएगा, इसका ये आएगा 4π/3। ओके, तो अभी फाइनल आंसर लिखते हैं। ठीक है, तो फाइनल आंसर रेट ऑफ इंक्रीज ऑफ वॉल्यूम ऑफ वाटर लेवल इज, जो मिला था इसको लिखना है 4π/3 सेंटीमीटर क्यूब पर सेकेंड, यहाँ पे सेंटीमीटर क्यूब आएगा क्योंकि वॉल्यूम है। ओके, तो ऐसे सॉल्व करना है। आई होप ये आपको समझ में है। राइट, तो डियर स्टूडेंट प्लीज लाइक माई वीडियो, सब्सक्राइब माई चैनल एंड सपोर्ट मी। थैंक यू वेरी मच।